सोनम वांगचुक जी लद्दाख के लिए, इंडिया के लिए, देश के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ स्ट्रगल किया है, कंट्रीब्यूट किया है, देश का नाम ऊपर उठाया है, लेकिन लास्ट में इनको एंटी नेशनलिस्ट घोषित कर दिया गया और जेल में भेज दिया गया। कुछ दिन पहले मैंने दिल्ली में स्विस एम्बेसी गया, इसी सिलसिले में वीजा लेने के लिए, और वीजा मांगा तो मैं 5 साल कमाया। वीजा ऑफिसर जो थे उन्होंने मेरा एप्लीकेशन किया और फिर वो मुझे बोले गए एम्बेसी में अफसर से मिलाने के लिए और प्राइवेसी दिखाने लगे। वीजा मुझे उसी शाम उन्होंने भेजा और जब मैंने उनसे कहा कि स्थिति क्या होगी तो वो बोले आपको वीजा देते हुए मैं गर्व होता है, आपसे फीस नहीं लेंगे। मैं हैरान और चला आया, मगर दिल में खुश भी हुआ और दुखी भी। दुखी इसलिए हुआ कि सोचने लगा मैं अपना देश में लेकर आता क्योंकि मुझे अपने देश में 1 साल में किया था एंटी नेशनल का एक था 6 महीने की जेल। थोड़ा दुखी हुआ और मैं चाहता हूं कि आपसे पूछें कि क्या हमारे देश में कुछ बदलने की जरूरत है, अगर बदलना है उसे कौन बदलेगा। कुछ दिन पहले मैंने दिल्ली में स्विस एम्बेसी गया। तो सोनम वांगचुक जी ने बहुत कुछ किया है और वो अभी हंगर स्ट्राइक पे है। अभी नहीं, इन्होंने कितने साल से स्ट्राइक किया है, इनका पहला स्ट्राइक नहीं, इन्होंने बहुत बार स्ट्राइक किया, लेकिन तभी भी कुछ नहीं हुआ। जैसे कि उन्होंने 2023 में जंतर मंतर पे स्ट्राइक किया था, क्लाइमेट वॉच किया था, 2025 सितंबर में हंगर स्ट्राइक किया था, विच वाज लास्टेड फॉर 35 डेज, एंड अक्टूबर में भी हंगर स्ट्राइक किया था 2024 में। सितंबर 2024 में 1000 किलोमीटर का पद यात्रा किया था लद्दाख से लेके दिल्ली तक, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने इनकी नहीं सुनी। इतना सब कुछ होने के बाद और इनके साथ भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, लेकिन सरकार ने इनकी इनका डिमांड किया था कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में ऐड किया जाए और उनको स्टेट को दिया जाए। इतना स्ट्रगल, इतना प्रोटेस्ट करने के बावजूद, पीसफुल प्रोटेस्ट करने के बावजूद भी इनको नहीं सुना गया, उल्टा इनको फंसाने की या फिर दबाने की कोशिश की गई। इनका एडिटेड क्लिप को वायरल किया गया और इनको बोला गया कि एंटी नेशनलिस्ट है, इंडिया के खिलाफ है, चाइना और पाकिस्तान से ये मिले, मतलब ऐसा गलत बातें फैलाने की कोशिश की गई। लेकिन इन्होंने एक्चुअली में इतना सब कुछ किया लोगों के लिए, ये मतलब जो लोगों के लिए जो सही होना चाहिए, जो सही के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाया और ये तो उन्होंने किया। इन्होंने मतलब इतना कौन सोचता है, जैसे लद्दाख में हालांकि बहुत सारे बच्चे फेल हो रहे हैं सिलेबस की वजह से, कुछ उसका करिकुलम की वजह से, तो उन्होंने SSEC एनुअल एस्टेब्लिश किया, उसमें कुछ चेंजेस किए, ऐसे करिकुलम को एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है, जिसमें सिर्फ फेल बच्चे को ही एनरोलमेंट मिलता था। कितना अच्छा बात है, और उन फेल स्टूडेंट्स पे ही ध्यान दिया जाता था और उनको अलग अलग एक्टिविटीज कराई जाती थी ताकि उनका क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। कितना अच्छा बात है, मतलब इन्होंने कितना ग्राउंड लेवल पर जाकर सोचा। और इन्होंने प्लस इन्होंने विंटर ग्लेशियर भी बनाया था, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए, खेती बाड़ी के लिए पानी की कमी रहती थी। इन्होंने अपने इनोवेटिव आइडिया से, क्रिएटिविटी से बनाया, क्योंकि वो पानी यूज हो सके बनने एग्रीकल्चर में। तो और उन्होंने सोल्जर्स के लिए भी एक सोलर टेंट बनाया था, जिसमें जाकर ज़्यादा विंटर्स के टाइम में सोल्जर्स जो टेंट के अंदर जाके उनको थोड़ा सा गर्माहट मिले। तो इन्होंने कितना सब कुछ किया है, इतने सारे अवार्ड्स लिए हैं, देश का नाम ऊपर उठाया है, लेकिन अभी इनको मतलब इनके खिलाफ ही गवर्नमेंट है, क्योंकि ये सही के साथ थे, मेरे है सही के साथ उठने लगी, सही के साथ है, लेकिन इनका जो डिमांड है वो पूरा नहीं किया जाता लद्दाख के लोगों को लेकर। अभी इंडिया के लोगों के लिए कितना सब कुछ कर रहे हैं, इतना इनोवेशन, मतलब इतना ग्राउंड लेवल पर जाकर सोचना, स्पेशली बच्चों के लिए, ऐसा फील्ड बच्चों के लिए उन पर ध्यान देना, उनको क्रिटिकली थिंक करना सिखाना कि कैसे किया जाता है, कितना अच्छा बात है। लेकिन लास्ट में उनको एंटी नेशनलिस्ट घोषित कर दिया गया था। और एक और बात है कि मैनिफेस्टो लिखा गया था कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में ऐड किया जाएगा, लेकिन नहीं किया गया, क्योंकि प्रॉमिस करने के बाद भी नहीं ऐड किया गया, प्लस इतना प्रोटेस्ट करने के बाद भी अभी तक ऐड नहीं किया गया है। और जो सोनम वांगचुक इंडिया के लिए कर रहे हैं इतना कंट्रीब्यूशन, उसमें हमको सभी को साथ देना चाहिए। अब साथ देने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जाकर स्ट्राइक करो या फिर हंगर स्ट्राइक करो। वैसे आप फिजिकली हेल्प करना चाहते हो तो वो बढ़िया है, आप कर सकते हो तो करो, लेकिन मेन बात ये है कि आपको आइडिया समझना पड़ेगा इसके पीछे का कि साथ कैसे दिया जाए। समझ लीजिए, फिजिकली ही लग जाओ, आप पहले आइडिया समझो। सब कुछ बोल रहा है कि चलो हंगर स्ट्राइक पे उनका सपोर्ट, जो कि अच्छा बात है, लेकिन आप मेन आइडिया नहीं समझ पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए। आप स्टूडेंट हो या फिर आप कोई एल्डर हो, तो हमको भी सोनम वांगचुक जैसे ही काम करना चाहिए कि गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। उन्होंने क्या करा, जो भी कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसके अगेंस्ट है, वो जो सही नहीं हो रहा है इसी के अगेंस्ट है। तो हम लोग भी अपना आवाज़ उठाए जाए, जो हम लोग अपने एज ए स्टूडेंट अपने आसपास जो चीज़ें देख रहे हैं, या फिर अगर कोई एल्डर हो, आप अपने सर्कल में जो चीज़ देख रहे हो ये सही नहीं हो रहा है, तो उसके खिलाफ आप अपनी आवाज़ उठाओ, आप बताओ आप साथ क्यों हो। मेन आइडिया तो ये है ना। तो अगर हम बात करें एज ए स्टूडेंट कि क्या चल रहा है, तो जो चीज़ गलत चल रहा है उसके खिलाफ हम लोग को आवाज़ उठानी चाहिए। जैसे कि एकदम पर्सनली बोल रहे हैं कि पर्सनली गलती से बोल दी है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है पिछले 2 साल का, क्लास 11 एंड 12 का, जो हम लोग यूट्यूब पे हम लोग इतना ट्रस्ट करते हैं लोग, और यूट्यूब टीचर हम लोग इतना ट्रस्ट करते हैं लोग, वो पूरे हद तक आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हमें ट्रस्ट करते थे क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर जो है ना वो पढ़ाते नहीं है, वो आपको डेप्थ में कंटेंट नहीं देते हैं, और कितना लोग तो मिसलीड भी करता है। अब हो सकता है कि आपके लिए उतना सीरियस इशू ना हो, क्योंकि आप उतना देखे नहीं, लेकिन हमने देखा है वो स्टूडेंट के ऊपर एक ट्रस्ट बैठा दिया जाता है कि हम कर देंगे, हमसे करवा लो, मतलब कि हमसे पढ़ लो, ये पूरा कोर्स हो जाएगा। लेकिन रियलिटी जो है वो बहुत ही इससे दूर है। टीचर्स बोलते हैं कि ये 6 महीने का कोर्स कर लो, जेईई मेंस 6 महीने में है, ये कोर्स ले लो, कुछ भी नहीं पढ़ो तब भी हो जाएगा। भाई कैसे हो जाएगा? देखो नहीं होता है, आपको पूरा 1-2 साल देना पड़ता है, करना पड़ता है, तब होता है। अब मैक्सिमम स्टूडेंट का इसका सच्चाई पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट उतना पढ़ेंगे नहीं, उस 6 महीने से पढ़ेंगे नहीं, तो मैक्सिमम को तो पता भी नहीं चलेगा। तो देखो ऑनलाइन टीचिंग में, यूट्यूब में बहुत तरह का मार्केटिंग है, बहुत ही ज़्यादा सब कोई आपको अपनी तरफ खींचना चाहता है। जैसे कि कोई जेईई वाला टीचर है तो वो जेईई से रिलेटेड कंटेंट बनाएगा, जो कि सही है, और वो आईआईटी को ज़्यादा ग्लोरीफाई कर देगा, ओवर रोमांटिसाइज कर देगा, जो कि नहीं करना चाहिए। उसको दोनों साइड बोलना चाहिए, उसका प्रोज एंड कॉन्स क्या है। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे वो बच्चा आईआईटी में था, उसको ट्रेन में गया था तो ट्रेन वाले उसको कुछ बोले ही नहीं, बस उसने आईआईटी का टैग दिखा दिया। तो इसको मतलब इसका 2 मीनिंग निकल जाता है। एक तो हो गया कि हाँ आईआईटी में पावर है, जो कि सही है, एक प्रेस्टीज की बात है, लेकिन वो आईआईटी का जो टैग है वो कोई पावर थोड़ी ना रखता है, गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट पावर की। तो आप एक नॉर्मल से स्टूडेंट भी होंगे तब भी थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको वो टीचिंग छोड़ सकता है, आपको बैठने दे सकता है। तो इतना ज़्यादा आईआईटी को ओवर रोमांटिसाइज किया जाता है ऐसे। अरे वो तो आईआईटी था, उसको ऐसे ही छोड़ दिया था, लगता है कि वैसे कि वो कोई ऑफिसर है, उसके पास आईआईटी के पास कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी तो है नहीं, आपकी बात को मानो। तो इसको आईआईटी के टैग को इस चीज़ से मतलब ऐसे इस लिंक करके कहीं ना कहीं इस तरह से आपको पोर्ट्रे किया जाता है, दिखाया जाता है कि आपको लगे वाह कितना बड़ा बात है, लेकिन है नहीं ऐसा। हम लोग तो नहीं 16-17 साल के बच्चे देख रहे हैं। तो यार ये चीज़ वन साइडेड है। तो आपको दोनों पिक्चर दिखाना चाहिए। किसी चीज़ बहुत ही ज़्यादा ओवर रोमांटिसाइज कर दिया जाता है, ये नहीं बताया जाता कि उसमें बाद में ले ऑफ भी होता है, आगे जाके 30-40 ईयर्स में आप इतना लॉन्ग टर्म के लिए जॉब कैसा है, मतलब कि बस एक ही साइड बताया जाता है। और भी कई प्रकार के टीचर्स होते हैं, जैसे कि कोई अपना नेम फेम बिल्ड कर दिया है, कोई ज़्यादा हंसी मजाक करता है, तो उसकी वजह से भी वो फेमस हो गया है और बच्चे उस पर ट्रस्ट करते हैं।
और वो कंटेंट उतना देर में नहीं देता है, मजाक मजाक में बोलता है। भाई बच्चे को क्या पता है, वो तो पहली बार देख रहा है ना वैसा कंटेंट, पढ़ाई वाला, वन शॉट वाला, ऊपर वाला, उसको तो ठीक ही लगेगा। बच्चे में कोई गलती नहीं है कि क्यों नहीं गलती, क्योंकि उसने कभी डिटेल में पढ़ाई नहीं, तो उसको जो दिखाया जा रहा है उसको तो वो सही लगेगा। तो लेकिन आप एज अ टीचर आप लोग ऐसा क्यों करोगे? और ये तो हो गया, ये तो है। और दूसरा बात ये होता है कि कितने लोग सिर्फ और सिर्फ कोर्स बेचने ही में रहते हैं कि ये कर लोगे तो हो जाएगा, वो कर लोगे तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब कि कितना बहुत कॉम्प्लेक्स है ये चीज़। और कितना मान लीजिए कि कितना बच्चा एसएससी का प्रिपरेशन कर रहा है, कुछ का प्रिपरेशन कर रहा है, कोई गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है, तो टीचर्स बोलेंगे कि बेटा ये वाला तुम 1 महीने वाला कोर्स कर लो, ये कर लेना, मतलब कि वो ये कर लेना, 6 महीने में हो जाएगा, 4 महीने में हो जाएगा, बस ये 4 महीने दे दो, ये 6 महीने दे दो, तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। आपको पूरे डेडिकेटली 2 साल, 1 साल देना, 1.5 साल देना पड़ता है। लेकिन टीचर्स ऐसा नहीं बोलेंगे। टीचर्स बोलेंगे कि आपके पास बस 6 महीने बचे एग्जाम का, आप कुछ भी नहीं पढ़े हो तब भी देख लो, लेकिन बिलीव मी ऐसा आपके दिमाग से सब कुछ ऊपर चला जाएगा बाद में। लेकिन टीचर्स ऐसा नहीं बोलते, आप उसे एक साइड का ही बताते हैं। तो ऑनलाइन टीचिंग में भी ना बहुत ज़्यादा मतलब कि ट्रैप्स है, मैनिपुलेशन है। और कितने लोग क्या करते हैं, कितना एजुकेशनल जो प्लेटफॉर्म है वो फेमस टीचर्स को हायर कर लेता है, फेमस टीचर को हायर कर लेते हैं ताकि उस पर स्टूडेंट्स देखें और उनका व्यू बने। उनको डेप्थ से मतलब है ही नहीं कुछ, ये बात है। और इतने टीचर्स तो मतलब कि और एक और बात, आप स्टूडेंट को आप कहीं पढ़ रहे हो या फिर एल्डर कहीं काम कर रहे हो, तो आप वहाँ की प्रॉब्लम्स को देख रहे हो कि सरफेस लेवल पे क्या दिखाया जा रहा है सब कुछ को, लेकिन डेप्थ पे क्या है, क्योंकि आप चाहे स्टूडेंट को कोचिंग से जुड़ो या फिर यूट्यूब पे हो, चाहे आप काम कर रहे हो, तो आप उसकी डेप्थ को जानने लगते हो कि क्या चीज़ें गलत हुई है, कैसे चीज़ों को दबाया जा रहा है, ये सब चीज़ें जानने लगते हो। तो आप उन चीज़ों के खिलाफ आप मतलब वॉइस रेज करो, लोगों को अवेयर करो, लोगों को बताओ, ताकि जो नए लोग आए, नए बच्चे आए, वो ना फंसे, उनको भी नॉलेज लेना चाहिए। जो नए लोग आ रहे हैं सब कुछ आप अपना वॉइस रेज करो, ताकि सभी लोगों को पता चले कि एक्चुअली में हो क्या रहा है हर डोमेन में। आप जहाँ पे हो आपको सब कुछ के बारे में सब कुछ पता नहीं है, स्टूडेंट एक एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें बताओगे, आपका काम कर रहे हो, और आप उन सब चीज़ों को देख रहे हो क्या गलत हो रहा है, कुछ भी आप उन चीज़ों के अपना वॉइस को रेज करो, बोलो। एंड रही बात आपको प्रोटेस्ट में जाना चाहिए कि नहीं, अगर हम सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से देखें तो आप अपना सेफ्टी देखते हुए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग जनरल पब्लिक हैं, हमारे साथ तो कोई सिक्योरिटी गार्ड या फिर कोई हमारे साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड होगा नहीं, तो हमको अपनी सेफ्टी खुद से ही देखनी पड़ेगी। अगर इन केस कुछ हो जाता है, तो अगर हाथ पैर टूट जाता है तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, और टूट गया तो वापस जुड़ भी नहीं सकता है, और लाइफ टाइम पेन और सफ़र उस इंसान को ही करना पड़ेगा। सो आई एम नॉट स्टॉपिंग यू टू नॉट गो, आई एम ओनली टेलिंग यू टू थिंक अबाउट योर सेफ्टी, बिकॉज वी आर जनरल पब्लिक एंड रिस्क ऑफ एनीथिंग वुड बी मोर टू द जनरल पब्लिक। एंड इफ़ यू आर एबल टू गो देन यू शुड ज्वाइन द प्रोटेस्ट पीसफुली, क्योंकि शांत होने से तो उतना चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसका सॉल्यूशन नहीं दिया गया। कुछ चीज़ों का सॉल्यूशन गवर्नमेंट उन्होंने दिया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका सॉल्यूशन नहीं मिला है। तो अगर हम सभी एक साथ अपना वॉइस को रेज करेंगे तो आई थिंक चेंजेस आर पॉसिबल। सो एंड ऑल्सो इन द प्रोटेस्ट यू शुड कंसिडर योर सेफ्टी मेजर्स ऑल्सो, क्योंकि प्रोटेस्ट में बहुत तरह के लोग आ सकते हैं, कोई हार्म पहुंचा सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। सो एट द सेम टाइम यू शुड ऑल्सो कंसिडर योर सेफ्टी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि एक तरह से मतलब कि हम लोगों को अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपना इंप्रूवमेंट को लेकर काम करना चाहिए, अपना जो स्किल्स है, जो स्टडीज़ है, उस पर आई थिंक थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मतलब कि प्रोटेस्ट कैन बी फ्रूटफुल ऑल्सो बट लेकिन ज़्यादा एम्फेसाइज हम लोग अपने स्टडीज़ पे करना चाहिए। एबल टू ज्वाइन देन यू शुड गिव योर कंट्रीब्यूशन पीसफुली, बट लेकिन हम लोगों को अपना इंप्रूवमेंट में ज़्यादा काम करना चाहिए। एंड येस सिस्टम का भी गलती होता है, क्योंकि बच्चे इतना मेहनत कर ले रहे हैं और बाद में पेपर लीक हो जाए, तो दिस इज़ अनफेयर। सो दैट्स ऑल व्हाट आई वांट टू से। सरकार ने कुछ चीज़ों पे काम किया है, लेकिन मैक्सिमम चीज़ों पे मतलब मेजर जो चीज़ें हैं, जो ग्राउंड लेवल चीज़ें हैं, उस पर नहीं किया। तो अगर सब कोई एक साथ अपना वॉइस रेज करेगा तो चेंजेस। और बहुत सारे टीचर्स क्या बोलते हैं 9th-10th के बच्चों को कि आप 9th-10th से ही जेईई नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, और वो टारगेट्स देते हैं कि 9th का सिलेबस आप 4-5 महीने में कंप्लीट कर लो, 10th का सिलेबस 4-5 महीने में कंप्लीट कर लो, आज आपको इतना करना है, यानी कि 2 साल का सिलेबस को 1 साल में कंप्लीट करने के लिए कहते हैं। और बोलते हैं कि अब 10th क्लास से ही 11th क्लास का सिलेबस पढ़ो, 12th का पढ़ो, जेईई नीट का पढ़ो, हाई लेवल क्वेश्चन का। आप एज ए स्टूडेंट सोचो या फिर कि आप जल्दी पढ़ लीजिए 9th-10th को, तो आपका कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग, जो कॉन्सेप्चुअल बेस है, वो तो क्लियर, वो तो बिल्ड हुआ ही नहीं। आप कहीं ना कहीं जल्दी कंप्लीट कर लेते हो। आप जितना अच्छा से क्लास 9 को, क्लास 10 को करोगे, उतना ही अच्छा होगा 11th-12th के लिए। लेकिन ये चीज़ ला कौन रहा है दिमाग में, टीचर्स ही ला रहे हैं कि 9th से ही शुरू कर दो, 10th से ही शुरू कर दो। आप जितना मतलब आप जो करिकुलम डिज़ाइन किया गया है 9th का भी, साइंस का ये जो 9th है वो 1 ईयर का होगा, 10th का 1 ईयर का होगा, तो ये कुछ सोच समझ के ही डिज़ाइन किया गया है, इतनी सारी चीज़ें समझने के लिए। तो आप लोग मतलब कितने टीचर पैनिक क्रिएट करते हैं बच्चों के बीच में कि कर लो। आप खुद सोचो बच्चों की कि आपका कॉन्सेप्चुअल बेस ही सब कुछ है। जिस बेटे का कॉन्सेप्ट खेल गया है उसका 11th-12th भी उतना अच्छा नहीं हो पाता है, या फिर वो ज़्यादा मेहनत करेगा तो हो जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें गलत लाइन पे लाया जा रहा है। और एक और बात, एकदम हम ऑनेस्टली कह, एकदम सही से आपको गलत लगे चाहे सही लगे, या फिर आपको अभी ये बात का रियलाइजेशन होना हो, या फिर कुछ और साल बाद रियलाइज हो, एग्जाम अगर ना निकले, ऐसा भगवान हो कि ना निकले, लेकिन तब भी कि क्या बोलते हैं टीचर्स की हाँ, जेईई नीट का आपका मार्क्स नहीं आने के कारण रूट कॉज हम टीचर को ही मानते हैं कहीं ना कहीं, कि आपका जेईई या नीट में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मार्क्स नहीं आया, उसका रूट कॉज टीचर, आपने वैसा टीचर आपको मिल गया है, वो वही कहीं ना कहीं आपको सारी चीज़ें डेप्थ में नहीं समझाया है। आपको इस बात को मानना पड़ेगा। कैसे? तो मान लीजिए कि कोई आपको टीचर आपको अच्छा पढ़ा रहा है, समझा रहा है, तभी ना आप कुछ क्वेश्चन कर पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो और आगे क्वेश्चन को बना पा रहे हो, आगे पढ़ते चले जा रहे हो। तो वो जो थिंकिंग आपके अंदर किसकी वजह से आई? आपके खुद की वजह से तो नहीं आई। आपको कहीं ना कहीं जो बेस जो दिया है वो आपका टीचर ही दिया है उस तरह का, और बाकी आप अपना करते जाते हो, आप सीख लेते हो कि ऐसे करना है, तो अपने हिसाब से करते रहते हो, आप अपना मेहनत देते रहते हो। लेकिन जिस स्टूडेंट को बेकार टीचर मिल गया है, मैं यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर भरे पड़े हुए हैं जिनका नेम फेम बहुत ही ज़्यादा है और बच्चे उन पर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन ऑनेस्टली बता रहे हैं उनकी टीचिंग में डेप्थ है ही नहीं, बस बड़ी बातें हैं और हवाएं हैं। आपको ये बात मानना पड़ेगा। आपको सिस्टम गवर्नमेंट को छोड़ दो कि गवर्नमेंट की वजह से ये हो गया वो तो सेकेंडरी चीज़ें हैं, वो है इंपॉर्टेंट, लेकिन वो सेकेंडरी चीज़ें हैं। आपको तो पहले तो आपका पढ़ाई वाला पार्ट क्लियर होना चाहिए कि आप उस तरह के क्वेश्चन, उस तरह के कॉन्सेप्ट बना पा रहे हो कि उसके बाद ना सिलेक्शन प्रोसेस आ रहा है। तो पहले तो प्राइमरी चीज़ ये होना चाहिए।
तो अगर टीचर हम सही बता रहे हैं, अगर टीचर सही में हर चीज़ अच्छा से डिटेल में बता रहे हैं ना, तो आपका मार्क्स अच्छा आएगा ही आएगा। और दूसरी बात सिस्टम का, तो सिस्टम में कुछ गलतियाँ हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है ऊपर नीचे। लेकिन ये चीज़ के बारे में, ये तो चीज़ सेकेंडरी हुआ, लेकिन प्राइमरी चीज़ यही हुआ। इसी चीज़ को हम मानते हैं, सिलेक्शन ना होने के पीछे बच्चे ड्रॉप पे ड्रॉप लेते जाते हैं, और टीचर का ही सबसे बड़ा हाथ होता है स्टूडेंट के सिलेक्शन में। इस बात को भी हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप अच्छा टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चा पढ़ रहा है, मान लो अगर उसको इंटरेस्ट लग रहा है, तो आपको पता करना पड़ेगा। और कितने लोग स्पून फीडिंग करते हैं, स्पून फीडिंग, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप ट्रैप में फंसे हुए होंगे। और हमको भी नहीं पता चला था कि हम भी ट्रैप में फंसे हुए हैं, हमको लगता ही नहीं। हमको इतना ज़्यादा ट्रस्ट था यूट्यूब पे टीचर्स पे, क्यों था? क्योंकि यार यूट्यूब वाले टीचर जो है ऑफलाइन टीचर से कई गुना ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। हम इस बात को मानते हैं कि यूट्यूब पे टीचर है अच्छे हैं, लेकिन बहुत सारे टीचर जो है ना फेमस है, लेकिन उनमें वो चीज़ें डेप्थ नहीं है। और प्लस आपको कुछ गाइडेंस लेना है, जैसे कि कोई बच्चा क्लास 10 पास किया, कौन सा स्ट्रीम चूज़ करें, तो बहुत सारे अच्छे टीचर को खुद ही नहीं पता होता है कि कैसे बताएं, लेकिन वो गाइडेंस देने चले आ जाते हैं, और स्टूडेंट उस पर बिलीव करता है कि उसी हिसाब से सोचता है कि हमको ऐसे करना चाहिए। लेकिन रियलिटी वैसा नहीं है। आप हर चीज़ पे और टीचर पे ट्रस्ट ना करें, आप मेरे पे भी ट्रस्ट ना करें। आप अपने क्रिटिकली सोचें कि हाँ असली में क्या है, आपको ट्रैप में नहीं फंसना है। मैं कि क्या बोला जाए, मेरे पास तो लेकिन सोच क्या बोले, मेरे पास सभी नहीं, अलग अलग तरीके से मार्केटिंग होता है, बहुत ही अलग अलग तरीके से कोर्स बेचा जाता है। 6 महीने में एग्जाम्पल एग्री कर नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। अब इसका रियलिटी तो बहुत कम स्टूडेंट के पास होगी, क्योंकि मैं कम स्टूडेंट ही उसको डेडिकेटली फॉलो करेंगे, पढ़ेंगे, और कितना तो ऐसे ही सोचेंगे कि अरे कर लिए होते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट तो ये होते हैं, मैक्सिमम को तो पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअली मेरे कोर्स फ्रूटफुल था भी कि नहीं। और मतलब कि बहुत सारी बातें हैं, आई विल मेक वीडियो ऑन दैट। अब आपको लाइन बाय लाइन जैसे जैसे मेरे लाइन बाय लाइन आई विल मेक, जैसे जैसे मेरे को आइडिया आते रहेगा कि इस चीज़ को बनाना चाहिए, उस चीज़ पे आई विल मेक वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछो, और आप अपना वॉइस रेज करो कि आपके सामने क्या गलत हो रहा है, और हर फेमस चीज़ को सपोर्ट मत करो, ठीक है? तो आप क्रिटिकली सोचो, और यूट्यूब पे ज़्यादा ट्रस्ट मत करो भाई, सही में बता रहे हैं। यूट्यूब पे ट्रस्ट, यूट्यूब वाले टीचर पे ट्रस्ट करो उतना। और मतलब बहुत सारे टीचर अच्छे हैं, आई रिस्पेक्ट देम फ्रॉम माय बॉटम ऑफ द हार्ट, लेकिन बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि दिखाते हैं लेकिन वैसा है नहीं। और इसके रिगार्डिंग हमने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी कुछ टीचर्स, कुछ लोगों के बारे में बताया है। तो दैट्स ऑल। अगर आपको कुछ लगता है डाउट तो आप बताइए। और जो भी कुछ हम बोले हैं ये अपने क्लास 11 और 12 के एक्सपीरियंस पे ही बोल रहे हैं। हमने मैक्सिमम टाइम यूट्यूब पे ही दिया है, मैक्सिमम टाइम, एकदम बहुत ज़्यादा टाइम हम यूट्यूब पे रहते थे, देखते थे। सबको एक बात है कि सब टीचर जो है ना, सब कोई है वो आपको अपनी तरफ खींचता है। तो जेई वाला है तो जेई वाले की तरफ खींचेगा, कि इंजीनियर है, आईआईटी है, अच्छी चीज़ है, सारी चीज़ें अच्छी होती है, लेकिन एज अ टीचर उन लोगों को दोनों साइड्स बताना चाहिए, उसका प्रोज एंड कॉन्स। नहीं कहते भैया अच्छा है इसमें चले जाओ, एसएससी का ले जाओ। अब देखो एसएससी में कुछ पोस्ट होती है जो कि उतना पावरफुल नहीं होता है, दे आर मोर लिंक टू डेस्क जॉब, लेकिन उसको कितना वीडियो में कितना एडिटिंग करके दिखाया जाता है, लगता है वाह भाई कितना बड़ा ऑफिसर है, लेकिन गलत तरीके से दिखाया जाता है। और आप उस तरीके को देखते हो, आपको पता नहीं चलता है, तो आपको लगता है अरे इसमें इतना पावर है, हमको तो तैयारी करना चाहिए इसका। आपको सही पिक्चर नहीं मिलती, जैसे कांस्टेबल का हो गया है, सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका उस जॉब का उस चीज़ का जो असली पावर है, असली उसका पिक्चर वो आप दिखाइए। लेकिन आप क्या करते हैं कि कुछ हाई लेवल का दिखाते हैं, लगता है कि क्या ही है, और बच्चे को भी लगेगा कि वाह भाई बहुत बढ़िया, हमको तैयारी करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, आई एम टेलिंग यू, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें स्टूडेंट फंस जाते हैं, और हम भी फंसे हुए थे। ठीक है, अगर आप जेईई नीट एस्पिरेंट हैं, बोला जाए 6 महीने में कर लो ये ऐसे इतने दिन ये करना, हो सकता है कंप्लीट कर लो सिलेबस, लेकिन जो क्वेश्चन आता है वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ही आता है, और इस पे तो मतलब कोई चर्चा करता ही नहीं है। ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है। जो वन शॉट आता है 4-5 घंटे वाला, उसमें भी बोला जाता है कि आप कुछ भी नहीं पढ़ो, एक भी चैप्टर नहीं पढ़ो, तब भी आप देख सकते हो। इस चीज़ को हमने भी आजमाया, हमने भी कुछ नहीं पढ़ा था, लास्ट में देखा मेरा दिमाग पूरा खराब हो गया था, हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ऑल्दो आई हैव बीन अ वेरी गुड स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट, सो मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आता था, कितना कोशिश करते थे, बार-बार पीछे चले जाते थे। तो ये वन शॉट खराब नहीं होता है, लेकिन जो टीचर्स क्लेम करते हैं ना कि कुछ भी नहीं पढ़े तब भी पढ़े, नहीं, दे आर ओनली फॉर रिवीजन पर्पस, लेकिन कितना ट्रस्ट के साथ टीचर्स बोलते हैं कि कुछ भी नहीं पढ़े तब भी ये देख लो वन शॉट, ऐसा सही में कुछ नहीं होता है। अल्टीमेटली स्टूडेंट का वेस्ट होता है, स्टूडेंट बेचारा रियलाइज कर भी नहीं पाता है, क्यों? क्योंकि सारे प्लेटफॉर्म पे आप देख लीजिए यही काम होता है, सब कुछ सब जगह सिमिलर चीज़ें, सब टीचर वही चीज़ बोल रहे हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ सही तो है। ओके, अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, और आपको अपना वॉइस रेज करना है कि आप क्या गलत दिख रहे हो, क्या चीज़ गलत हो रहा है, ठीक है? कितने इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो कि कोई डॉक्टर है, कोई आईआईटीएन है, तो वो आपको एडवाइस देता है, तो ज़रूरी नहीं कि वो सही होता है, आप इस बात को समझो। और कितने लोग तो अपना कोर्स बेचते हैं, पेड कोर्स, हम आईआईटीएन है, हम डॉक्टर हैं, हमसे पढ़ लो, लेकिन ट्रस्ट में उनका जो पेड कोर्स होता है ना, उनमें कोई टीचिंग स्टाइल होता ही नहीं, डेप्थ होता ही नहीं। और कितने बच्चे खरीद लेते हैं इस नाम पे कि वो आईआईटीएन है। देखो आईआईटीएन होना या फिर नीट को क्वालीफाई करना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो स्टूडेंट जिसने क्वालीफाई किया वो अच्छा आपको बता भी सके, और ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ नहीं निकाला है तो आपको अच्छा नहीं बताएगा, ठीक है? तो हम इन दोनों चीज़ों को कंसिडर करना। और कितने जो कि एग्जाम निकाल चुके हैं सेटल, उनको आता है, उनका स्किल है पढ़ाने वाला, ठीक है? तो कितने हैं जो कि सही में अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, और कितने हैं कि अपने बुक को पब्लिश करते हैं, ऑथर बन जाते हैं बुक के, और आपको बेचते हैं, लेकिन और बोलते हैं सारा एनसीईआरटी का कॉन्ट होगा, सब कुछ होगा, सब कुछ क्वेश्चन होगा, लेकिन क्या होता है ना कि क्वेश्चन या तो कुछ आउट ऑफ सिलेबस होगा, और कितना एनसीईआरटी का पॉइंट भी नहीं होगा, कितना एनसीईआरटी का पॉइंट्स भी नहीं होगा। तो आपको बहुत ही वाइजली ये सारी चीज़ों को देखनी है। और ये चीज़ बोल रहे हैं, ये हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, ये सब चीज़ मतलब कि पर्सनली मेरे पे हमने एक्सपीरियंस किया है, एज ए स्टूडेंट हमने भी ये सारी चीज़ों के पीछे पढ़ा है, देखा है, तब हमको समझ में है, ऐसे हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। और मेरे को जो चीज़ गलत लग रहा है, जो चीज़ स्कैम्स लग रहा है, वो हम आपको बता रहे हैं, हम अपना वॉइस रेस कर रहे हैं इन सब चीज़ों के अगेंस्ट। तो जो आपको भी गलत लग रहा है वो आप भी रेस कीजिए। और ऐसे एक एजुकेशन से रिलेटेड नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि कितना गवर्नमेंट स्कूल्स होता है जिनका नाम तो सही में बहुत बड़ा होता है, लेकिन काम अंदर से बहुत छोटा होता है, उतना अच्छा नहीं होता है, ऐसी है ना, जिसके बारे में चर्चा नहीं किया जाता है, उन सब चीज़ों को दबा के रख लिया जाता है, जो कि बड़ी गवर्नमेंट जिनका नेशनल लेवल पे नाम है। तो ऐसी चीज़ें हैं। और क्या होता है, एक ऑनलाइन अब हमने जितना चीज़ देखा है, मोटा-मोटा ये चीज़ें हम लोग को सारी बताएं हैं अभी तक, है ना, कि आपको आइडिया लग जाए।
और क्या होता है कि अभी जो बच्चे क्लास 10th में आ रहे हैं तो उनको क्या है कि बोला जा रहा है कि ये करना होगा, पीवाईक्यू करना होगा, ये बुक बनाना पड़ेगा, वो बुक बनाना पड़ेगा, पता नहीं क्या-क्या करना पड़ेगा। तो जब बच्चे शुरू से ही सुनेंगे कि ये करना है, इतना सारा चीज़ करना है, इतना सारा क्वेश्चन करना है, इतना सारा प्रैक्टिस करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करना है, तो उनके दिमाग में बैठ जाएगा और वो सोचेंगे कि हमको तो इतना ही करना है, यही करना है, ऐसा ही होता है। तो लेकिन ये जो चीज़ होता है ना, ये बोलने का पीछे का मकसद क्या होता है कि पीवाईक्यू करना पड़ेगा, राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये बुक खरीदना पड़ेगा, कहीं न कहीं इसके पीछे मार्केटिंग होता है। जैसे कि मान लेते हैं वही लोग अपना कोई बुक बेचे, कोई अपना बुक रिकमेंड करे, ठीक है, या फिर उसी के बेसिस पे एक नया ही कोर्स लॉन्च कर दें शॉर्ट टर्म वाला कि पीवाईक्यू वाला ये कोर्स है, ये मतलब बहुत सारी चीज़ें। देखो पीवाईक्यू और अलग-अलग बुक्स बनाना खराब बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन जब आप लोग छोटे क्लास के बच्चों को 9-10 के बच्चों को बोलते हो तो ये और सिर्फ यही चीज़ बोलते हो कि नहीं ये करना ही पड़ेगा। पढ़ना तो पड़ता है पीवाईक्यू, थोड़ा बहुत बुक्स देखना पड़ता है, लेकिन क्या करते हैं टीचर सिर्फ एक ही साइड का बोलते हैं कि यही करना पड़ेगा, दूसरा चीज़ नहीं होता। दूसरा चीज़ ये होता है कि आप ऐसे प्रिपेयर करो चाहे ना प्रिपेयर करो, आप सिर्फ हम अपना बताते हैं, आप सिर्फ हमने जैसे किया था वो बता रहे हैं, ठीक है। मतलब कि आप सिर्फ एनसीईआरटी को ही पढ़ोगे और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को करोगे, और क्वेश्चंस भी करने से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस चैप्टर को समझो, उसके सब टॉपिक्स को समझो और कॉन्सेप्ट्स को समझो। इतना अगर आप समझ लेते हो, मतलब किसी चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो आप सोचो आपका सारा क्वेश्चन भी तो हो जाएगा जो आएगा। तो और आप कॉन्सेप्चुअली समझ नहीं लोगे तो आप बना के भी लिख दोगे। अच्छा, अगर आपने लाइन बाय लाइन याद नहीं किया, वैसे तो बोर्ड्स में होता है कि एनसीईआरटी का पॉइंट चाहिए, ऐसा ही आंसर चाहिए, तो वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि हम एनसीईआरटी का ही पढ़ोगे ना बुक सिर्फ लाइन बाय लाइन, तो एनसीईआरटी के पॉइंट्स आपके दिमाग में आ जाएंगे। तो कोई टीचर मैक्सिमम टीचर तो ये नहीं बोलते हैं कि आप सिर्फ एनसीईआरटी को ही करोगे तो हो जाएगा, बोलते हैं ऐसा बात नहीं है, बोलते हैं कि एनसीईआरटी को ही अच्छे से करोगे तो हो जाएगा, लेकिन कम बोलते हैं। और नहीं सॉरी, बोलते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ बोलते हैं कुछ नहीं बोलते हैं। और जब कोई बुक्स वगैरह का बात है, पीवाईक्यू ये सब जो बताते हैं कि ये बुक करना पड़ेगा, ये रेफरेंस बुक, ये पीवाईक्यू ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, तो ये सारी जो चीज़ें बोलते हैं तो सिर्फ यही चीज़ें बोलते हैं, यानी कि एक ही साइड वाली चीज़ें बोलते हैं। दूसरी साइड वाली चीज़ उसी टाइम नहीं बताते हैं कि आप सिर्फ एनसीईआरटी सारा कॉन्सेप्ट समझ के भी कर सकते हो। तो बस बच्चा इतना तो सुन लिया कि इतना सारा चीज़ करना पड़ेगा और टीचर ने तो दूसरा बात बताया ही नहीं, तो वो पैनिक पैनिक करता है और ये चीज़ें जो है उसके दिमाग में अलग अलग तरीके से असर कर सकती हैं। वो सोचेगा कि अरे इतना हार्ड होता है तो कहीं पढ़ेगा ही नहीं, फिर कितने होंगे कि इतना हार्ड सुन के सोचेंगे कि चलो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ते हैं। मतलब कि ये चीज़ हर स्टूडेंट अलग अलग तरीके से इफेक्ट करती है, लेकिन मेरे हिसाब से स्टूडेंट ज़्यादा पैनिक हो जाता है, ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। तो ये चीज़ें हैं। हमने कुछ मिनट पहले ये बोला था कि हमको यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था क्योंकि इसमें ट्रैप होता है, तो सॉरी ये चीज़ हमने गलत बोल दिया था। मेरे कहने का मतलब ये था कि हमको पहले यूट्यूब पे बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट था, इमेंस एक्सट्रीम लेवल का ट्रस्ट था। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सी चीज़ें अच्छी भी है, जैसे कि आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीचर्स मिलते हैं जो कि ऑफलाइन में आपको शायद ही मिले, और भी ढेर सारी चीज़ें होती हैं जिससे आप सर्च करके कुछ भी सीख सकते हो। तो ये सब चीज़ था, ये सब चीज़ों को हमने देखा था, तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट था यूट्यूब पे। लेकिन जैसे जैसे 11th-12th में हमने बहुत सा यूट्यूब देखा, टीचर्स को देखा, तो देखते गए तो हम ट्रैप में फंस गए। मतलब कि अच्छा से अच्छा बच्चा भी फंस सकता है। जैसे कि यूट्यूब में क्या होता है कि कंट्रोवर्सी होता है, ये सब तो मिनिमम ये सब तो छोटी चीज़ है कंट्रोवर्सी। लेकिन कहने का मतलब ये था कि मेरे को ट्रस्ट था यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें टीचर्स टीचिंग अच्छी है। लेकिन हम धीरे-धीरे ट्रैप में फंस गए, क्योंकि आप ढेर सारी चीज़ों को देखते हैं तो आपको बाद में पता चलता है कि ये तो सिर्फ ऊपर-ऊपर से ही इनका नेम फेम है, बाकी तो इनके में डेप्थ तो कुछ है ही नहीं। प्लस कितना लोग जो है सही से गाइड नहीं करता है। कितना लोग क्या बोलते हैं, आपको ब्रेन वॉशिंग भी हो सकता है, ठीक है? ब्रेन वॉशिंग भी हो सकता है, कितने तो आपको सही से गाइड नहीं करेंगे, आपका भी कुछ तो ये है कि आप पढ़ ही रहे हो, आप पढ़ाई से ही रिलेटेड कंटेंट देख रहे हो, लेकिन आप जो है वो मैनिपुलेशन में आ जाओगे। जैसे कि अगर आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करना है तो टीचर क्या करेंगे, उसी एक जॉब को, उसी कैरियर को ग्लोरीफाई कर लेंगे, ठीक है? और कुछ एक्स्ट्रा भी बता देंगे जो कि रियलिटी में उसके में है नहीं, ठीक है? उस चीज़ को ग्लोरीफाई करना सही होता है, लेकिन टीचर को मतलब कि एक तरह से स्टूडेंट को मोटिवेट कर देते हैं यही चीज़ करने के लिए। लेकिन टीचर लेकिन मैक्सिमम लेकिन टीचर जो है वो इंटरेस्ट पे बात नहीं करते हैं कि तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, सभी चीज़ों को जनरलाइज़ करके बोल देते हैं, ठीक है? और उस जो चीज़ के बारे में, जो भी कैरियर के बारे में वो बोल रहे हैं, उसका उनको ग्राउंड रियलिटी बताना चाहिए कि आगे लाइफ में क्या होगा, तुम्हारे लिए जो सूट होगा कि नहीं, तुम ये चीज़ें देख लो कि आगे ऐसे वर्क होगा, ऐसा मार्केट रहेगा, इस टाइप का वर्क रहेगा। तो इस चीज़ों पे टीचर्स बहुत ही, और या इन्फ्लुएंसर्स भी बहुत ही कम बात करते हैं डायरेक्टली। वो जिस मान देखो जेईई का टीचर है तो जेईई के बारे में ढेर सारी चीज़ें बोलेगा, क्लैट का है, क्लैट के बारे में बोलेगा, यूपीएससी का है, यूपीएससी, एसएससी का, एसएससी। तो कहने का मतलब यही है कि सब कोई आपको अपने तरफ लेके जाएगा, उसका दोनों चीज़ नहीं बताएगा। तो बाद में अल्टीमेटली क्या होगा कि स्टूडेंट तो वीडियो देखकर मोटिवेट हो गया, टीचर ने भी अच्छी-अच्छी चीज़ें बता दी, इंटरेस्ट के बारे में बताया नहीं, टाइप ऑफ वर्क के बारे में बताया नहीं, ग्राउंड रियलिटी चैलेंजेस के बारे में बताया नहीं, और स्टूडेंट जो है, अब स्टूडेंट भी बोला पहली बार, तो उसको भी तो कोई एक्सपोज़र तो है नहीं, उसने तो अच्छी-अच्छी चीज़ें सुन ली, मोटिवेट हो गया और तैयारी करने लग गया। और बाद में अगर चला भी जाता है तो मतलब कि तैयारी भी करता है, नहीं होता है, या फिर हो भी जाता है तो बाद में मतलब उसके लिए सैटिस्फैक्टरी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और अल्टीमेटली स्टूडेंट का जो भी ईयर्स है वो भी वेस्ट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि बाद में वो कैसे रिएक्ट करता है। तो कहने का मतलब ये है कि टीचर्स को दोनों चीज़ें बतानी चाहिए, ग्राउंड रियलिटी भी बतानी चाहिए, इंटरेस्ट भी बतानी चाहिए, और एक ही चीज़ को ग्लोरीफाई नहीं करनी चाहिए, उसके सामने दूसरे कैरियर ऑप्शंस को भी रखना चाहिए और बताना चाहिए। तो आप बोलेंगे कि अब मान लीजिए कोई नीट वाला है तो नीट के बारे में ना बताएगा, उसके अलावा तो कोई बताएगा नहीं। स्टूडेंट की गलती कि स्टूडेंट ने क्यों उस चैनल को, उस टीचर को देखा, तो इसमें स्टूडेंट की गलती नहीं है, वो तो खुद ही एक्सप्लोर कर रहा है ना कि क्या करना है। अब मान लीजिए उसने नीट का वीडियो देख लिया, नीट के बारे में ढेर सारा अच्छा बता दिया गया, तो वो मतलब कि मोटिवेट हो गया कि करना है, और इन चीज़ों पे उसने सोचा ही नहीं, इंटरेस्ट के बारे में, ग्राउंड रियलिटी के बारे में, क्योंकि ये चीज़ें उसके दिमाग में डाली ही नहीं गई कि बेटा तुमको इसके बारे में भी थोड़ा सोच देख लेना, समझ लेना, ठीक है? और भी कुछ मिनट पहले हमने कुछ चीज़ों पर डिस्कस किया था, जिसको हम थोड़ा डिटेल में अच्छा से बताना चाहते हैं। हमने बोला था कि 9th एंड 10th में जेईई नीट की प्रिपरेशन बच्चे करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि 9th और 10th में आप अपना फाउंडेशन बिल्ड करते हो, और जहाँ तक मेरे को याद है जब हम 9th 10th में थे तो फाउंडेशन को बिल्ड करने में टाइम लगता है, कॉन्सेप्ट को समझने में टाइम लगता है। तो ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि 9th 10th में ही फोकस करना चाहिए। लेकिन और जेईई का मेरे हिसाब से नहीं देखना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा ही है तो आप ओलंपियाड्स को देखो उसी क्लास का, लेकिन ओलंपियाड्स में भी ऐसा नहीं है कि 9th 10th का जाता है, वो थोड़ा 11th 12th भी टच करता है। तो ये डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि वो 9th 10th से ही जेईई नीट का प्रिपरेशन करे,
या ना करें, लेकिन ऐसे स्टूडेंट कम ही होते हैं, मतलब कि नेचुरली जिनके में वो पोटेंशियल होता है। लेकिन टीचर्स यहाँ पे क्या करते हैं, सारे के सारे स्टूडेंट को जनरलाइज कर देते हैं कि 9th-10th से ही स्टार्ट कर दो। इतने लोग तो टारगेट्स देते हैं कि इतने महीने में इतना चैप्टर कर लेना है, 5 महीने में, नहीं 10th को 4-5 महीने में कर लेना है। तो वो क्या देते हैं, टारगेट्स देते हैं। तो ये स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम स्टूडेंट या फिर ऐसे नहीं होते हैं कि वो, लेकिन वो क्या होता है, मोटिवेट हो जाते हैं, वो सुनते हैं बार-बार कि हाँ किया जा सकता है, कर सकते हैं, तो वो करने लगते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि फाउंडेशन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन क्योंकि वो बार-बार सुनते हैं तो उनको लगता है कि कर लेना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली क्या होगा, स्टूडेंट का करने का लॉस जाएगा। वो 9th-10th को अच्छा से फोकस नहीं कर पाएगा जितना अच्छा से उसको कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को जो ऑनलाइन एजुकेटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, उनको दोनों चीज़ें बतानी चाहिए कि इतने बच्चे होते हैं जो ओलंपियाड की प्रिपरेशन करते हैं 9th-10th में, जो कि सही है, करना भी चाहिए। लेकिन वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो कर भी पाएगा कि नहीं। लेकिन अगर उसकी मेहनत कर पाएंगे तो कर ही लेगा। मेरे कहने का मतलब नहीं कि आप जेईई मत करो, नीट मत करो, ओलंपियाड्स का प्रिपरेशन मत करो। ये अल्टीमेटली स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो कर सकता है कि नहीं। और दूसरा पॉइंट ये है कि टीचर सारे एस्पेक्ट को कवर करके नहीं बताते हैं, सारे स्टूडेंट को जनरलाइज कर सकते हैं। सारे स्टूडेंट का पोटेंशियल और आईक्यू लेवल डिफरेंट होता है। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई। और ऑनलाइन टीचिंग में सिर्फ स्कैम्स, मैनिपुलेशन नहीं है, ऑफलाइन में भी है। आपको बहुत ही रैशनली, अगर आप ऑफलाइन जा रहे हो तो आपको रैशनली देखना पड़ेगा कि वो टीचर सही में आपको अच्छे से पढ़ा रहा है कि नहीं, क्योंकि आपको कंटेंट से मतलब होना चाहिए, आपकी पढ़ाई से मतलब होना चाहिए। क्योंकि कितने लोग कहते हैं स्पून फीडिंग करता है, आपको वैसे अच्छा इन्वॉल्वमेंट बना देगा और लगेगा तो चलो हो गया। लेकिन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड क्रिटिकल अबाउट इट, ठीक है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट कि सही में वो चीज़ आपके लिए फ्रूटफुल है कि नहीं, कि बस स्पून फीडिंग किया जा रहा है। और ऑनलाइन में है ये चीज़, ऑफलाइन में भी है। तो आपको बहुत ही वाइजली होकर चीज़ों को देखना है कि क्या सही है क्या गलत है, कि आप फंस ना जाओ किसी भी चीज़ में। और फंसने का मतलब ये नहीं है कि आप ऑनलाइन पढ़ो तो सोर्स देखो, ये नहीं है। फंसने का मतलब है मेरे एकेडमिक से ही रिलेटेड है, उस एकेडमिक से ही रिलेटेड है। क्योंकि क्या होता है कि आजकल जैसे कि ट्रस्ट आपको दिलाया जाता है कि ड्रॉपर बैच में हम एकदम बढ़िया से पढ़ाएंगे, कुछ भी नहीं पढ़ो तब भी पढ़ लोगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। कितने बार क्या होता है बहुत सारे ड्रॉपर बैच में कि लास्ट में सिलेबस को जल्दी भगाया जाता है। शुरू में तो प्रॉमिस करते हैं कि सब कुछ डिटेल में चलेगा, सब कुछ बढ़िया चलेगा, सब कुछ एक-एक चीज़ कवर होते हुए चलेगा। लेकिन क्या करते हैं कुछ टीचर्स उसी बैच में जल्दी सब कुछ चीज़ों को कवर कर देते हैं। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि आप वाइजली देखो कि यार ये हम फॉलो कर रहे हैं तो ये सही होगा कि नहीं, या फिर ये क्रैश कोर्स क्लेम कर रहे हैं कि 2 महीने 3 महीने कर लूँ, ये सही होगा कि नहीं। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। और हमने पिछले कुछ मिनट पहले ये भी बोला था कि फेमस चीज़ों पे हमेशा विश्वास मत करो। तो ये भी मेरा एकेडमिक से ही रिलेटेड था, क्योंकि बहुत सारे टीचर क्या नेम फेम होता है, एक वो अपना बिल्ड कर लेते हैं। तो आपको बहुत ही आप सब कोई देखोगे कि उन्हीं का तारीफ कर रहा है, क्योंकि वो चीज़ बिल्ड हो जाता है, सब कुछ सुन रहा है तो वो बोलने लगे कि हाँ अच्छा है। लेकिन आपको अपने एंड से देखना पड़ेगा कि सही भी है या नहीं। और एक और बात बोलना था कि और हमने कुछ वीडियो भी बनाया है अपने चैनल पे, कुछ टीचर्स कुछ इन्फ्लुएंसर्स को लेकर के कैसे, मतलब कि एक्चुअली में तो उनके में डेप्थ होता नहीं है बस, और भी ढेर सारी चीज़ें हैं और स्टूडेंट बेचारा फॉलो करने लगता है अच्छा समझ के। तो हमने वीडियो सेपरेट बनाया है कुछ टीचर्स को लेकर, ठीक है। मेरे को किसी को टारगेट नहीं करना है, नहीं मेरे को किसी से हेट है, बस हमने जो अपना देखा है, मेरे को जो सही लगा, ओपिनियन जो है मेरा, वही हम शेयर कर रहे हैं। और ये चीज़ मैक्सिमम स्टूडेंट को नहीं पता होता है और वो ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लगता है और करता ही रहता है, ठीक है। और आप अपनी वॉइस को रेज़ करो, जो प्रॉब्लम्स आपको दिखाई दे रहा है उसको रेज़ करो, ऑनलाइन शेयर करो, फ्रेंड्स को अवेयर करो। और जो चीज़ें खराब हो रही हैं ऑनलाइन टीचिंग में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके बारे में बताओ ताकि कोई न्यू स्टूडेंट है वो ना फंसे। और ताकि जो चीज़ स्कैम्स हो रहा है, मिसलीडिंग हो रहा है, मैनिपुलेशन हो रहा है, वो सामने वाला टीचर भी, वो प्लेटफॉर्म भी ऐसा चीज़ ना करे, कम करने की कोशिश करे और चीज़ें इंप्रूव हो सके और लर्निंग की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जा सके। और एक और बात है कि यूट्यूब पे सही में बहुत अच्छे ब्रिलियंट टीचर हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाते हैं, उसके अलावा कुछ बेचते नहीं है। और मतलब जो सही चीज़ें, जो सही प्रॉपर चीज़ें वही आपको बताते हैं। तो हिट्स ऑफ टू देम, यूट्यूब पे सही में है टीचर्स अच्छे, इसलिए मेरे को भी ट्रस्ट था है। लेकिन अब एक 11th-12th हमने यूट्यूब को देखा, उतना हम नहीं जानते थे टैब्स के बारे में, तो हमको देखने को मिला, हम भी फंस गए थे। तो धीरे-धीरे हम भी सीखे, ठीक है। तो आपको वाइजली होकर देखना कि कौन सा ये करना चाहिए। और यूट्यूब पे हम ये बोलेंगे सब कुछ गलत है। देयर आर ब्रिलियंट टीचर्स, देयर आर एक्सीलेंट टीचर्स, ओके, एंड देयर आर सम इन्फ्लुएंसर्स टू। एंड आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको रेज़ करो। आप जो भी प्रॉब्लम देख रहे हो, पब्लिक से रिलेटेड और सोसाइटी से रिलेटेड या फिर एजुकेशन से रिलेटेड, आप उसको रेज़ करो, ऑनलाइन पोस्ट करो, अपने सर्कल में बताओ। या फिर और अगर आप एबल हो जंतर मंतर जाने के लिए तो आप वहाँ पे जाओ, आप अपनी आवाज़ वहाँ पे पहुँचाओ, अपना इशू लेकर जाओ। और जो प्रोटेस्ट है, जो पीसफुल प्रोटेस्ट है, उसको सपोर्ट करो इफ़ यू आर एबल टू गो फिजिकली। अदरवाइज यू शुड रेज़ योर वॉइस ऑनलाइन और ऑफलाइन, ओके। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। एंड वन मोर थिंग दैट कि जो रिपोर्टर थी अंजना ओम कश्यप वाज 100% करेक्ट। एंड जो भी उन्होंने बोला था ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन कल्चर को लेकर, वो 100% सही है बहुत सारे टीचर्स के लिए और बहुत सारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के लिए। अब उन्होंने वीडियो बनाया था तो सारे के सारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म वाले टीचर्स वाले बोल रहे थे कि हम तो कॉलेज के टीचर है, वैसा है, बस यही एक सेंटेंस को पकड़े हुए थे। और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी कि क्या क्या किया जाता है, बच्चों को यूज़ किया जाता है अपने बेनिफिट के लिए, कोर्स बेचा जाता है, स्पून फीडिंग किया जाता है। अब बच्चों को आप अच्छा बोलोगे, उनकी तरह बोलोगे तो 17, 18, 20 साल के बच्चे, वो हायर चांस है कि वो फंस जाएंगे, वो उतना सोचेंगे नहीं। तो ये चीज़ जो है अंजना ओम कश्यप ने जो बोला था वो एकदम सही बोला था और बहुत सारे टीचर्स पे और प्लेटफॉर्म पे अप्लाई होता है। लेकिन बहुत सारे हमारे अच्छे ब्रिलियंट टीचर्स हैं, उन्होंने भी उनके रिपोर्टर का जवाब दिया था जो कि सही किया था। क्योंकि उनके लिए जो अंजना ओम कश्यप जी ने बोला था वो सही था। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे टीचर्स के लिए जो अंजना ओम कश्यप ने बोला था वो अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे टीचर्स के लिए, बहुत सारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म के लिए, मैक्सिमम के लिए अप्लाई होता है। और बहुत ही कम टीचर्स हैं जो कि आपको सही में गाइड करते हैं, सही में प्रॉपर सारी चीज़ें बताती है, ना ब्रेन वॉश, कोई मैनिपुलेशन, ना कोई ट्रैप, नहीं आपको यूज़ किया जाता है। तो आप प्लीज़ आप इस बात को समझिए कि अंजना ओम कश्यप जी ने जो बोला था, अंजना ओम कश्यप ने जो बोला था वो सही बोला था। आपको थोड़ा क्रिटिकली सोचना है, आप सोचिए इसके बारे में, ठीक है। एंड
और फिर से हम बोल रहे हैं कि ऑनलाइन में बहुत सारे टीचर्स हैं, ब्रिलियंट हैं, एक्सीलेंट है, दे आर सुपर एंड आई रिस्पेक्ट देम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। ठीक है, जो भी हमने कुछ पढ़ा है, सीखा है, जाना है, वो उन्हीं सब टीचर्स की वजह से जाना है। थैंक यू सो मच। बहुत सारी चीज़ें बताई हैं एकेडमिक से रिलेटेड, जिसमें अच्छे स्टूडेंट भी फंस जाते हैं। हमने बहुत सारी चीज़ों को डिटेल में बताया है और कुछ चीज़ों का हो सकता है कि आप रिलेट ना कर पाओ, क्योंकि आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किए होगे, फील नहीं किए होगे। और बहुत सी चीज़ों को हमने कुछ चीज़ों को सरफेस लेवल पर भी बताया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, जिसमें कि बहुत सी चीज़ें हैं जो कि चल रही हैं, किस चीज़ों के बारे में बताया जाए। सो द पर्पस वॉज टू गिव यू अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव, ताकि आप क्रिटिकली थिंक कर सको, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो किसी पे, और आपका ब्रेन वॉश ना हो। ठीक है, एंड बहुत सारी चीज़ों में क्या है, बहुत सारी तरह का मार्केटिंग है, जिसमें स्टूडेंट जो है वो फंस जाते हैं। जैसे कि आप जहाँ भी जाओगे, कहीं भी सुनोगे, तो बोलो ज़्यादा एम्फोसाइज किस पे किया जाता है, क्वेश्चन पे किया जाता है, क्वेश्चन करो, इतना क्वेश्चन बना लेना इस चैप्टर का, लेकिन कॉन्सेप्चुअल डेप्थ पे कोई नहीं बात करता है। इसलिए स्टूडेंट का माइंड जो होता है वो डाइवर्ट हो जाता है कि हमको क्वेश्चन ही करना चाहिए। मतलब ये हम देख रहे हैं वैसे, तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मैक्सिमम टीचर ये बोले क्वेश्चन करो, तो स्टूडेंट कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाते हैं। और गाइडेंस के लिए जो यूट्यूब पे टीचर है ना, उनको क्या ही बोला जाए, और इन्फ्लुएंसर है, स्पेशली टीचर के पास तो नॉलेज है, लेकिन गाइडेंस में वो सही में एकदम अच्छा गाइडेंस नहीं देते, वो कैसे भी कुछ भी बोल देते हैं, उनका जो नॉलेज है। लेकिन गाइडेंस के लिए ना मेरे को बेकार लगता है, और इसमें फंस जाते हैं स्टूडेंट। और बेसिकली इसी चीज़ में हम भी फंसे हुए हैं क्लास 10th के बाद। यही मेरा मेन था कि इसमें फंसे, क्योंकि गाइडेंस में देखो, टीचर जो बताएगा कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट लो, तो स्टूडेंट उसी चीज़ को बेस मान के, पैरामीटर मान के सोचेगा, डिस्कस करेगा कि क्या करना चाहिए। लेकिन टीचर जो है वो पूरा पिक्चर नहीं बताता है, इंटरेस्ट हो गया और उसका ग्राउंड रियलिटी नहीं बताता है कि क्या क्या होगा आगे, तुमको लेना चाहिए कि नहीं, सब कुछ जनरलाइज करके बता दिया जाता है। मतलब टीचर को खुद ही नहीं पता है। अलग अलग केस हो सकता है, अलग अलग स्टूडेंट के लिए। मान लेते हैं किसी को मैथ्स वाली फील्ड में नहीं जाना है, उसको मैथ्स अच्छा लगता है, लेकिन उसको मेडिकल फील्ड में जाना है और बायो उतना अच्छा नहीं लगता उसको, तो उसको क्या करना चाहिए। तो ये सब जैसा क्वेश्चन है, ये सब टीचर्स कभी भी आपको जो टू साइडेड क्वेश्चन है, उसको आप कभी भी टीचर्स एड्रेस नहीं करते हैं। वो सिंपली बोलेंगे कि अपना इंटरेस्ट देख लो, बस सिंपल। और कोई मान लीजिए कोई स्टूडेंट कुछ डिसाइड भी किया ये करने के लिए कि हमको मेडिकल फील्ड में जाना है, तो कितने होते हैं जो कि उसको इतना उस प्रोफेशन के बारे में बोल देते हैं कि अरे इतना काम करना पड़ेगा, तुम्हारे से इतना स्ट्रेस झेला जाएगा कि नहीं, इतना घंटा काम करना पड़ेगा। तो भाई जो अपना मन बना है उस चीज़ को करने के लिए, वो सोचने लगेगा कि मेरे लिए सही भी है कि नहीं, हम कर भी पाएंगे कि नहीं। तो ये फालतू का चीज़ उसके में अभी से डाला जाता है दिमाग में, प्रेशर एक तरह से पैनिक क्रिएट किया जाता है कि तुम कर भी पाओगे कि नहीं। और स्टूडेंट को उस चीज़ के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, तभी वो सोचने लगता है। हो सकता है कि उसके लिए वो होगा सूटेड, उतना वर्क सूटेड होगा। लेकिन कुछ जो टीचर्स होते हैं वो इतना, जैसे मेडिकल लाइन के बारे में बोलते हैं, वो ज़्यादा कि इतना काम करना पड़ेगा, ये होता है वो होता है। तो जो मान लीजिए स्टूडेंट का नेचुरल कैपेबिलिटी होगा भी कि वो कर लेगा, तो वो भी डाउट में आ जाता है कि मेरे से होगा कि नहीं, क्योंकि ये बार चीज़ को सुनता है और सोचने लगेगा कि अरे होगा कि नहीं, कहीं मेरे से गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया गया। तो मतलब कि उस चीज़ को वो लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट उसके बारे में देख लेगा, ज़्यादा सोच लेगा, तो कहीं सही में सोचने लगेगा उसके बारे में कि हाँ ऐसा होता है, इतना वर्क प्रेशर, ये वो यूजलेस थिंग्स के बारे में वो सोचने लगेगा और कहीं डाउट करने लगेगा कि ये मेरे लिए फील्ड है भी कि नहीं। लेकिन ये वो नहीं बताएंगे कि आपको हर फील्ड में ही मेहनत करना होता है। ठीक है, ये आपको हर फील्ड में मेहनत करना होता है, लेकिन वो सिर्फ एक ही चीज़ को बताएंगे, उसी जैसे मेडिकल लाइन है कि यार इसमें इतना मेहनत करना पड़ेगा, तुम्हारे से होगा कि नहीं होगा, तभी आना, नहीं होगा तो मत आना, इतना स्ट्रेस झेल पाओगे कि नहीं। तो उसमें सोचने लगे मेरे लिए ठीक नहीं है, इसमें तो ये है वो है। लेकिन ये नहीं बताएंगे कि बाकी फील्ड में भी ऐसा ही है, कहीं भी जाओ आपको इक्वली सारा चीज़ एफर्ट पुट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा बायस्ड हो। मेरे कहने का मतलब है कि आपको गाइडेंस के लिए देख लो कि मेरे को कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, कौन नहीं करना है। तो कुछ तो बोलेंगे किसी को सिर्फ अपना इंटरेस्ट ही देखो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इसी के बेसिस पे लो। लेकिन वो आगे का पिक्चर नहीं बताएंगे, उसका ग्राउंड रियलिटी नहीं बताएंगे, उसका वर्क प्रेशर कि उसको सूट होगा कि नहीं। और कुछ क्या करते हैं कि बताते हैं कि वर्क कैसा है, लेकिन उसको इतना ज़्यादा मतलब कि इतना हार्श तरीके से बताते हैं, एक नेगेटिविटी की तरह बताते हैं उस चीज़ को। तो स्टूडेंट भी डाउट में आ जाता है कि सही भी होगा कि नहीं, क्योंकि वो बता रहे हैं लेकिन एकदम नेगेटिविटी की तरह बताएंगे, नेगेटिव वे में बताएंगे कि स्टूडेंट को लगेगा यार ये सही नहीं है क्या। और कुछ लोग तो एक चीज़ को रोमांटिसाइज करते हैं, नाम लेना चाहते हैं, जो हर्ष प्रियम सर है वेदांतु से, उनको आप देखना, आपको हो सकता है अच्छा लगे और हम भी देखते थे वीडियो। लेकिन यार वो एक ही चीज़ को रोमांटिसाइज करते हैं, आईआईटी को ही रोमांटिसाइज करते हैं, आईआईटी का ये है वो टैग है वो पावर है, लेकिन एक्चुअल में उतना नहीं है। मतलब हमने पीछे भी डिस्कस किया है वो ट्रेन वाला बात, तो वही है कि उसको मिल गया, आईआईटी को मिल गया और तो उसका कितना पावर है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। तो ये जो हर्ष प्रियम सर है ये थोड़ा बायस्ड बताते हैं, आईआईटी का ही बताते हैं, और उसका क्या थोड़ा ड्रॉबैक्स है, क्या लाइफ स्टाइल है, क्या फ्यूचर होगा, आपका क्या स्टेबिलिटी होगा, ये सब के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये सर जो है वो बायस्ड आंसर देते हैं, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हों और इसी प्रिपरेशन में जुट जाएँ और बैच परचेस करें और उनका जो काम है वो अच्छा से चलते रहे। तो गाइडेंस का बात है तो, और वो ये भी तो ये एकदम बायस्ड है, आप देख लेना वीडियो। और आप देखना उनका वीडियो एक कि वो बोल रहे थे कि हम बायो नहीं लिए क्योंकि मेरे को बायो तो पसंद था, लेकिन अगर क्या पता मेरे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ना मिले, तो इसलिए हम मैथ्स ले लिए क्योंकि मैथ्स में ज़्यादा ऑप्शन है और इंजीनियरिंग कॉलेज भी सस्ता हो जाता है। तो सर कहीं ना कहीं एक मतलब इंजीनियरिंग को ही प्राइवेटाइज कर रहे थे और बायो के अगेंस्ट मतलब कि उसको बायो को थोड़ा कहीं नीचे कर रहे थे, उतना उसको इंपॉर्टेंस और उसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे। सर ऐसा क्यों नहीं कह सकते कहीं कि अगर आप मेहनत करोगे, आप सही में डेडिकेटली मेहनत करोगे तो आप नीट क्वालिफाई कर दोगे। तो सर मतलब कि बच्चों के दिमाग में ये बोल सकते हैं कि ये डालें कि अगर नहीं होगा, मतलब कि बैकअप तो है, ये बैकअप की पर्सपेक्टिव से ठीक है, लेकिन ये शुरुआत नहीं डालिए। अगर कोई 10th पास स्टूडेंट देख रहा है तो वो सोचने लगेगा कि अरे हाँ यार कि मेरा अगर बायो से नहीं निकला नीट तो कुछ तो बचेगा नहीं, से मैंने इंजीनियरिंग ले लो, जो कि एक पर्सपेक्टिव से सही है। लेकिन सर जो है वो सर का जो आंसर है वो फेयर नहीं है, वो ज़्यादा इंजीनियरिंग की तरफ उसी को बढ़ावा दे रहे थे, उसी को लिंक कर रहे थे। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर आप मेहनत करोगे तो आपका क्यों नहीं होगा, अगर आप पूरा डेडिकेटली करोगे तो। इस तरह से यहाँ पे बायो के अगेंस्ट थोड़ा उसको इंपॉर्टेंस कम दिया गया और मैथ्स को ज़्यादा ये प्राइवेटाइज किया गया। एक तरफ से सही है, हमको ऑप्शंस देखना चाहिए, लेकिन सर को दोनों चीज़ तो बताना चाहिए ना, सर को दोनों चीज़ बताना चाहिए कि एक तो ये पर्सपेक्टिव होगा कि बायो में कम, अगर आपका नीट नहीं होता है तो कुछ खास नहीं बचेगा, इसलिए मैथ्स में है कि इंजीनियरिंग है और सस्ता कॉलेजेस है। लेकिन सर को ये भी दूसरा स्टेटमेंट ये भी ऐड कर देना चाहिए था कि अगर हम लोग मेहनत करेंगे लोग तो क्यों नहीं हो जाएगा हमारा। तो कहीं ना कहीं ये बायो को कम इंपॉर्टेंस साइडलाइन किया। और आप इनका देख लेना वीडियो, ये ज़्यादा से ज़्यादा आईआईटी को ओवर रोमांटिसाइज करते हैं, जो कि है भी नहीं, उसको भी बढ़ा देते हैं।
और हम वीडियो बार बार पॉज कर दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा बहुत आवाज़ आ रहा है, इसलिए आपको पॉज करना पड़ा। और इसी तरह और भी ढेर सारे टीचर्स हैं जो कि आपको अच्छा से स्पेशली कैरियर गाइडेंस के लिए आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए सारा पैरामीटर्स को देख के नहीं बताते हैं, ठीक है। तो और जो कि स्टूडेंट तो सुन लेता है उन्हीं की बातों को, तो उन्हीं के बेसिस पर अपना डिसीजन निकालने लगता है, उसी को बेस मान के अपना करने लगता है काम। तो ये सब बातें हैं और उसका दिमाग भर जाता है, वो तो पूरा ट्रस्ट कर रहा है टीचर पे, तो इसलिए उन्हीं का कहीं ना कहीं उन्हीं की बातों को बेस रखता है, वो बेस मानता है। और मार्केटिंग का अगर बात करें, रिसेंट मार्केटिंग का बात करें तो एक स्टूडेंट को डिपेंडेंट एकदम बनाया जा रहा है। जैसे कि अभी आ रहा है कि चैट जीपीटी को कैसे यूज़ करें, इस पे कोर्स बनाया जा रहा है, इस पे बेचा जा रहा है कि चैट जीपीटी को कैसे यूज़ करें। तो भाई यहाँ पे हम सीधा बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट को डिपेंडेंट और बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ताकि वो अपना दिमाग नहीं यूज़ कर पाए। आप अगर खुद से चैट जीपीटी को यूज़ करोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे कि कैसे यूज़ करना है। आप खुद और आप उस कोर्स से कई ज़्यादा चीज़ सीख लोगे जब आप खुद से करोगे, खुद से सीखोगे। तो मतलब कि बना दिया गया इंसान एक पूरा हवा बना दिया गया, चैट जीपीटी को कैसे यूज़ करें, इसको सीखने के लिए कोर्स ले लो, ये वीडियो देख लो। मतलब पूरा तरीके से बच्चों को डिपेंडेंट बना दिया गया। बच्चे सुनने लगे चैट जीपीटी को कैसे यूज़ करना है, इसको बारे में भी हमको देखना पड़ेगा, तभी हम यूज़ कर पाएंगे। तो ऐसा हाँ, ये चीज़ अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग तरीके से इफेक्ट कर देता है। लेकिन अगर आप अपने से यूज़ करोगे तो आप कहीं ज़्यादा सीख लोगे उस बैच उस कोर्स के मुकाबले, क्योंकि चैट जीपीटी या एआई टूल्स जो है वो आप जिस तरह चाहो उस तरह आप यूज़ कर सकते हो। आप अपना ब्रेन यूज़ करके, जैसे कि हम बताते हैं एक वीडियो है, तो हम आपको एआई कोर्स दिखाने वाले थे जो कि पेड बैच का था, जो कि यूट्यूब पे लीक हो गया था आज से 5-6 महीने पहले। उस वीडियो को हमने देखा था, लेकिन अभी मेरे को वो वीडियो नहीं मिल रहा है, हो सकता है कॉपीराइट की वजह से वो वीडियो रिमूव कर दिया गया हो। तो उसमें वो बताते हैं कि चैट जीपीटी को कैसे यूज़ करें। वो बताते हैं कि हम लोग कुछ भी बात कर रहे हैं, जैसे हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ भी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस टॉपिक को हम लोग प्रोजेक्ट के अंदर एक अलग सेक्शन बना देंगे और हेल्थ केयर लिख देंगे, चाहे जो भी है। तो नेक्स्ट टाइम जब हमको उसी टॉपिक पे बात करना होगा, वहीं से कन्वर्सेशन स्टार्ट करना होगा, तो हम सिंपली प्रोजेक्ट हेल्थ केयर वाले प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे, तो वहीं से मेरा कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा ही करो। आप सिंपली सिंपल चैट जो कर रहे हो चैट जीपीटी से, उस पर चैट कर लिए, तो आप प्रोजेक्ट में ऐड करने का जरूरत भी नहीं है। आप फिर से अगले दिन जब चैट करोगे तो आप उसको रिमाइंडर दोगे चैट जीपीटी को कि वी वर डिस्कसिंग अबाउट दी हेल्थ, और उससे आपको जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आप फिर से पूछोगे तो आपको वहीं से आंसर देने लगेगा। तो ये बात है। तो आप अपने से जब सीखोगे ना, तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ गेन कर लोगे कोई पेड कोर्स के अलावा, जो कि उसमें नहीं सिखाया गया हो। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आप उसी इन्फॉर्मेशन को, मान लेते हैं हेल्थ के बारे में बात कर रहे हो, तो आप उसको प्रॉम्प्ट दे दो कि सीव दिस चैट और सीव दिस इन्फॉर्मेशन, तो उस चीज़ को वो सेव कर लेगा। और आप प्रोजेक्ट में ऐड करो चाहे मत ऐड करो, और आप न्यू चैट कभी भी जब चैट करोगे तो आप बोलोगे इसको कि शो मी द सीव्ड इन्फॉर्मेशन, तो आपको शो कर देगा समरी के फॉर्म में, एग्जैक्ट वही नहीं लेकिन वो आपको शो कर देगा। तो ये बात है कि आप अपने से सीखोगे ना तो ज़्यादा सीख लोगे। आपको कोई कोर्स देखने का जरूरत नहीं, जैसे कि का कोर्स है, मतलब कि बच्चों को एक तरह से एकदम डिपेंडेंट बना दिया गया। और जो जरूर का जो कोर्स था वो मेरे को पर्सनली अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि अगर वो पेड कोर्स था उसमें कुछ खास नहीं था, सही बता रहे हैं। प्रोजेक्ट वाला था क्या, और उनका जो उन्होंने अपना एआई फिस्टा के बारे में भी बताया था कि हमने बनाया है जिसमें कि चैट जीपीटी हो गया, जब उनसे सस्ता पड़ेगा। और हमने क्या किया, अलग अलग बना दिया, एक डॉक्टर वाला बना दिया सेक्शन कि आप अपने हेल्थ से रिलेटेड उस डॉक्टर वाले प्रोजेक्ट में पूछोगे कुछ के बारे में रिसर्च करना है, या फिर कुछ बुक्स वगैरह लिखना, मतलब 4-5 ऐसे मेडिकल फिटनेस हो गया, इस तरह से अलग अलग उन्होंने सेक्शन बना दिया। और आप डायरेक्टली पूछना होगा तो आप उसी में जाके पूछ लोगे। तो ये जरूरी नहीं है कि आप उस चीज़ को, मतलब कि बस जो चीज़ है उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके इन्होंने बना दिया। आप सिंपली चैट जीपीटी पे भी जाओगे, पूछोगे तो आपको बता देगा हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, या कुछ भी आपको एक्स्ट्रा इसके लिए कोई एआई फिस्टा या फिर कोई बाई करने का जरूरत नहीं है। हो सकता है उसमें अलग फीचर्स हो, कहीं खास है कि इमेज जनरेशन का था, कि इमेज जनरेशन वाला सही लगा थोड़ा, क्योंकि उसमें लिमिट वो शायद ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, जो कि चैट जीपीटी के फ्री वाले जो वर्जन है उसमें नहीं होगा उतना लिमिट, मतलब आप उतना इमेज जनरेट नहीं कर पाओगे। तो खैर फ्री चैट जीपीटी वाला है तो उसमें एनफ 2-3-5-6 जो भी वो इमेज जितना जनरेट हो कर पा रहा है चैट जीपीटी। और इनका जो एआई फिस्टा वाला था वो बोल रहे थे कि जनरेट हो जाएगा इमेज ढेर सारा वगैरह। तो चूँकि वो पेड है तो वो करेगा ही। और उन्होंने कुछ फीचर्स ऐड किया था कि वो और जैसे कि उन्होंने ये फीचर्स और उन्होंने प्रॉम्प्ट भी दिया है कि आपको कोई इमेज बनवाना है तो हम लोग ये चीज़ कंसिडर करते हैं, एंगल कैसा रहेगा, लाइटिंग कैसा रहेगा, फेस कैसा रहेगा, शैडो कैसा रहेगा। तो हम ऑलरेडी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं रिटन फॉर्म, ताकि आप प्रॉम्प्ट डालो और आपका इमेज रेडी। तो ये एक तरह से ना डिपेंडेंट ही बनाया जा रहा है आपको, कि आप अपना दिमाग ना यूज़ करो, या फिर आपका आईक्यू लेवल जो है वो कम हो जाएगा। आप खुद सोचो, आप खुद दिमाग लगाओगे हमको कैसा इमेज चाहिए, आप उससे अच्छा बेटर इमेज जनरेट कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये जो आजकल का जो मार्केटिंग चल रहा है इसमें ये सब चीज़ें चल रही हैं। चैट जीपीटी को कैसे करें, ये कैसे करें, तो यहाँ पे बच्चों को एकदम पूरी तरीके से डिपेंडेंट बनाया जा रहा है और कोर्स बेचा जा रहा है। जैसे कि हमने ये जीपीटी को तो इसमें ऑनलाइन टीचिंग के बारे में यहाँ पे बताया कि कुछ सुपर कोटिंग है, सेलिंग होप, स्पीड ऑफ ट्रूथ, सही बात है, फियर बेस्ड मार्केटिंग, इमोशनल मैनिपुलेशन, डिपेंडेंसी, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ही सारी चीज़ें हैं जिसमें स्टूडेंट फंसता है अलग अलग तरीके से, ठीक है। अब हम इसको बोल दिए सेव दिस इन्फॉर्मेशन इन योर मेमोरी। अब यहाँ पे चैट जीपीटी इस मेमोरी को सेव कर लेगा। देखो मेमोरी अपडेटेड, इन फ्यूचर कन्वर्सेशन आई विल रिमेंबर दैट यू वर इंटरेस्टेड इन क्रिटिकली एनालाइजिंग हाउ। तो आप कैसे भी चाहो यूज़ कर सकते हो, जरूरी है कि आप किसी कोर्स के लिए डिपेंडेंट बनो। और चूँकि कोर्स लगा दिया जाता है तो दिमाग घुस जाता है कि ये क्या चीज़ है, देखना पड़ेगा। आपको नहीं बताया जा रहा कि आप खुद से देखो, ठीक है। एंड ट्रस्ट स्टूडेंट्स के लिए आप यूट्यूब के टीचर्स को अच्छे जो है इन्फ्लुएंसर्स जो है, जैसे आई लाइक टू हाईलाइट फॉर स्टूडेंट्स मोस्टली, ओके, आप देख लेना, आपको बायस लगेगा और हैवी। तो गाइडेंस के लिए जो ये सब ऐसे जो टीचर्स हैं, भाई आप ट्रस्ट मत करो, सिंपल, आप एकदम ट्रस्ट मत करो। आप खुद का ही आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, ठीक है। और गाइडेंस के लिए तो सही में बेकार है, बहुत बेकार है गाइडेंस के लिए। और मेरा कहीं ना कहीं इसी चीज़ में फंसे हुए थे, और टीचर्स को कुछ खुद पता होता नहीं है, सारे एक्सपर्ट को कवर करते नहीं और कुछ भी बोल देते हैं, कहानी बनाते हैं, कुछ फैक्ट भी रहते हैं, कुछ इमोशनल चीज़ों का यूज़ भी करते हैं, सुगर कोटिंग भी करते हैं, बहुत सी चीज़ें, सुगर कोटिंग है, मैनिपुलेशन है, ट्रैप्स है, मार्केटिंग है ना, डेप्थ उतना प्रायोरिटाइज नहीं किया जा रहा है, जिसमें क्वेश्चन को कितने लोग प्रायोरिटाइज करते हैं ना, क्वालिटी और क्वांटिटी है, ये सब चीज़ें हैं।
और लस्टली लाइक टू सी दैट कि सोनम वांगचुक की ग्रेट वर्क किया है। आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड कि उन्होंने स्पेशली वैसा स्कूल एस्टेब्लिश किया जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फेल बच्चे आते हैं और उनके लिए उनके आईक्यू की तरह जो चीज़ रिक्वायर्ड चीज़ें हैं ताकि उनका डेवलप हो ब्रेन क्रिटिकली थिंक करें, तो वो तो बहुत सही था। और अभी जो है ऑनलाइन वो इतना सारा चीज़ चल रहा है कि वन शॉट है, ये है वो है, तो इस समय स्टूडेंट फंस जाएगा, उसका एक्चुअल जो थिंकिंग होगा वो डेवलप नहीं होगा कहीं ना कहीं। तो यहीं से मेन प्रॉब्लम आता है, यही रूट कॉज है। वो उसको अच्छे से समझा नहीं, उधर नहीं समझा और यहीं से चीज़ें बिगड़ती हैं। And as for Sonam, education and sustainable innovation has earned respect from many people, and his commitment is big for itself. And people like Sonam Wangchuk, Saurabh Das, Cockroach Janata Party are working on the ground for the cause they believe in. And you should consider this, and whoever watching the video, you should consider this video to share so that it reaches the right audience. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये जानना जरूरी है, स्टूडेंट्स को स्पेशली बहुत से स्टूडेंट फंसे हुए हैं and they are being used, literally they are being used, उनको ये जानना जरूरी है। So consider this video to share and विश की ये वीडियो सोनम वांगचुक कॉकरोच जनता पार्टी मीडिया तक भी पहुंचे ताकि इस इशू पे डिस्कस किया जाए, लार्जर स्केल पे जाए ये चीज़, और जो स्कैम्स हो रहा है, जो मार्केटिंग हो रहा है, वो चीज़ खत्म हो और स्टूडेंट ये ट्रैप में ना फंसे। क्योंकि बहुत सारे फेमस टीचर भी हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको सही नहीं बताते हैं और थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स फॉलो देम एंड ट्रस्ट देम। तो आई विश कि ये वीडियो मीडिया तक जाए, स्टूडेंट्स तक जाए, कॉकरोच जनता पार्टी, सोनम वांगचुक तक जाए, ताकि ये लोग इस इशू को उठाएं। मेरे को लगता है कि ये सब मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है जो चीज़ हमने वीडियो में डिस्कस किया, क्योंकि स्टूडेंट जो मैक्सिमम टाइम अपने टीचर्स के साथ यूट्यूब के साथ बिता रहा है, तो उसका ट्रैप्स हो गया, मैनिपुलेशन है, कुछ उसमें फंस गया बिना रियलाइज़ किए हुए, तो उसका मेंटल हेल्थ जो है अल्टीमेटली उसका जो थिंकिंग पावर है वो कम होगा। और यहीं से जो है स्टूडेंट का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है कि कुछ में सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर क्या करें क्या नहीं करें, पिछले एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि वो फाइनली गलत अप्रोच पकड़ लेता है। और यहीं से मेरे हिसाब से यहीं से मेन कॉज स्टार्ट होता है, मेन प्रॉब्लम रूट प्रॉब्लम यही है। यहाँ पे जो बच्चे कंज्यूम कर रहे हैं देखिए कंटेंट और दे आर बीइंग यूज्ड, तो कुछ भी कोई दिमाग में भर जाती है, क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो कॉन्सेप्ट होने क्वेश्चन पे कुछ भी कैन बी एनीथिंग जिसमें वो फंस जाए। वो हम जो भी बोल रहे हैं एजुकेशन से रिलेटेड बोल रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन में बहुत ही ज़्यादा तरह का मार्केटिंग है, बहुत तरीके से बच्चों को यूज़ किया जाता है, शुगर कोटिंग होता है, स्पून फीडिंग होता है। जैसे कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो पैनिक क्रिएट किया जाता है बार बार कि ये वो आ गया, ये हो गया, वो हो गया, इस तरह उसको डिस्टर्ब होगा, मेंटल हेल्थ पे भी हो सकता है कि कुछ इफेक्ट करे, पैनिक करे बच्चा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। इतनी जो क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा है तो उसका उस तरीके से अगर डेप्थ से नहीं पड़ेगा तो उसका थिंकिंग डेवलप नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं यहीं से यही रूट प्रॉब्लम है, ठीक है। ये एजुकेशन जो चल रहा है ऑनलाइन यूट्यूब पे और ऑफलाइन है, लेकिन मेरे को अपना आइडिया नहीं है, बिकॉज है आइडिया और क्योंकि है आइडिया इतना नहीं, क्योंकि हमने ज़्यादा टाइम ऑनलाइन पे ही बिताया और दिखाया समझाया और बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए, बट आई विल मेक वीडियो ऑन लाइन बाय लाइन इफ टाइम अलाउज, क्योंकि आप ऐसे वीडियो नहीं बना सकते हो, आपको देखना पड़ता है कि आप मतलब ऐसे ही कुछ भी वीडियो नहीं बना सकते, टाइम देना पड़ता है बेसिकली वीडियो बनाने पे। And I was talking about various marketing traps, manipulation and many more things. So let me explain you this in brief with some facts. So इस वीडियो में PW का जो है वो PW बुक लॉन्च किया है तो उसके बारे में बताया जा रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मेरे को सही नहीं लगा। एंड आई बिलीव कि आप भी इस पर थोड़ा क्रिटिकली थिंक करो, उसके बाद डिसाइड करो। जैसे कि बोला जा रहा है यहाँ पे, बहुत सारी बच्चे किताबें खरीदते हैं, सब के साथ मैंने अब यहाँ पे मैम बोल रही है कि सीबीएसई पैटर्न हमेशा चेंज करता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन बैंक और उस टाइप का क्वेश्चन जो है वो देते हैं। तो ऐसा जब टीचर्स बोलते हैं ना तो एक पैनिक क्रिएट होता है बच्चों में कि अरे पैटर्न चेंज हो गया, अब क्या नया है, अब क्या पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं बताया जाता है जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो कोर कॉन्सेप्ट है, जो एनसीईआरटी है, वो उसका जो टॉपिक्स है, मतलब उसका जो कॉन्सेप्ट है वो तो चेंज नहीं होता है ना, मैक्सिमम टॉपिक वही होते हैं, ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। तो यहाँ पे पैनिक क्रिएट किया जाता है, सीबीएसई पैटर्न चेंज कर दिया। हम एक टीचर को नहीं बोल रहे, ऐसे टीचर मतलब ऐसे बहुत लोग बोलते हैं, बहुत सारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बोलता है। उसके अलावा शाम को देखकर हमेशा बच्चों को बोलते हैं लेकिन यहाँ पे बताया जाता है बच्चा क्या क्या लेता है, हैंड रिटन नोट्स, पीवाईक्यू, ये हैंड रिटन नोट्स का एक चलन बना दिया है, एक ट्रेंड बना दिया गया है। मतलब इसको इतना सबको बोल रहे हैं हैंड रिटन नोट्स। तो जो न्यू बच्चे आ रहे हैं 9th उनको लगा हैंड रिटन नोट्स ऑलरेडी लिखी चीज़ें होती हैं, तो उनको तो वो देखेंगे हैंड रिटन नोट्स, तो वो कहीं ना कहीं खुद से मेहनत नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं टॉपिक्स को, हैंड रिटन नोट्स पे कूद जाएंगे। मतलब ये जो टीचर्स बोलते हैं ये चीज़ हर स्टूडेंट पे अलग अलग स्टूडेंट पर अलग अलग तरीके से अटैक करता है। इट कैन बी बेनिफिशियल टू सम एक्सटेंट एंड ऑल्सो नॉट टू सम एक्सटेंट, ठीक है। तो ये चीज़ और अब यहाँ पे मैम एम्फसाइज करके बोल रही है कि 20-25 किताबें लेनी पड़ जाती हैं, सैम्पल पेपर ये वो और जो स्कूल की बुक्स हैं। लेकिन यार ऐसा रियलिटी में नहीं होता, आपको यहाँ पे पहले ही प्रॉब्लम को दिखाया जा रहा है ताकि आप सोचने लगोगे यही होता है, लेकिन रियलिटी में हमेशा चीज़ जो होता है एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन उसको एग्जिस्ट करवा दिया जाता है, आपके दिमाग में घुसा दिया जाता है बेसिकली। तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है प्रॉब्लम्स 10-12 हज़ार रुपये खर्च हो जाएंगी, कम से कम 12 किताबें लेंगे, 25 किताबें एक्स्ट्रा लेनी ही पड़ेगी। लेकिन बिलीव मी ऐसा नहीं होता है कि 25 किताबें 10 किताबें और 10-12 हज़ार रुपये आपका एडिशनल खर्चा हो जाए। आप सिंपली जो अपना बैच फॉलो कर रहे हो उसी को ब्लाइंडली फॉलो करो, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, जो कॉन्सेप्ट है वो जो क्वेश्चन है वो करो, दैट इज एनफ। इतना ही आप पढ़ोगे तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। और एंड टाइम का बात ये चीज़ सफिशिएंट है। तो इस वीडियो में एंटायरली बताया गया मार्केटिंग के बारे में, पूरा इस बुक्स के बारे में, प्रॉब्लम्स को दिखाई गई है ताकि आप उन पर सोचो, ठीक है। तो आपको नहीं फंसना, आपको यू हैव टू थिंक क्रिटिकली। एंड ऐसा जो है ना बहुत सारे लोग बोलते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो दिखाकर कई सारे टीचर्स को नहीं कोई ब्लेम नहीं कर रहे हैं, आई एम जस्ट शेयरिंग माई ओपिनियंस, ओके। और ऐसे जो है बहुत सारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो करते हैं, बोलते हैं और दिमाग में भरता है बच्चों के। और यार बच्चे कंफ्यूज भी हो सकते हैं, जैसे PW बुक जो है वो अच्छा है, ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे बच्चा जो है कंफ्यूज हो सकता है। जैसे कि जो टीचर्स हैं उन्होंने अपना बुक्स डाल दिया है, अपना राइट करके लिख के,
तो एक जगह पे फिर से इतना सारी चीज़ हो जाएगा तो स्टूडेंट फिर से कहीं भटक सकता है कि इनका देखें कि इनका देखें, ये वाले टीचर से ये वाला टॉपिक हम लिख लेते हैं, ये वाले टीचर से वो वाला टॉपिक लिख लें। बट येस दैट्स डिपेंड अपॉन द स्टूडेंट कि हाउ ही यूज दिस ऐप, कि वो सिर्फ स्पेसिफिकली अगर वो सिर्फ एक ही चीज़ को फॉलो करेगा या इसी बुक से पढ़ना है देन इट्स एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन कुछ के लिए तो भाई कन्फ्यूजन हो सकता है, वो 4 चीज़ें पे जा सकते हैं। सो माई सजेशन दैट कि आप कुछ भी फॉलो कर रहे हो तो एक ही बुक फॉलो करो, ज़्यादा नहीं, जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो। लेकिन येस इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग द एनसीईआरटीज़, डूइंग द क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स, इट इज़ रियली वेरी एनफ। और दो तरह का ट्रैप ये है कि ये सब तरह का जो वीडियो होती है सिर्फ और सिर्फ आपका अटेंशन ग्रैब करता है और हो सकता है कि आपका दिमाग भी खराब हो जाए, जो स्टूडेंट अच्छा है वो भी खराब हो सकता है। ये सब जो वीडियो है ये यहाँ पे भी कि कैसे 5 मिनट्स में मतलब कि फास्ट कैलकुलेट करें, 5 ट्रैप्स दैट डिस्ट्रॉय एक्सपोजिंग व्हाई बॉटम इज गुड और अचीव इंस्टेंट फोकस। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। इनफैक्ट शॉर्ट टर्म में भी आप देख लो तो धीरे धीरे ये चीज़ें आपके दिमाग को खाने लगेंगी। ये वो मतलब कि स्टूडेंट उस चीज़ के बारे में सोच भी नहीं रहा होगा, लेकिन तभी वो सारा चीज़ उसके सामने कंटेंट लाया जा रहा है और वो देखेगा तो उसके दिमाग में ये वो बातें भरेंगी जो कि पहले उसके दिमाग में नहीं थी। देखते देखते तो भाई दिमाग खराब हो सकता है। ऐसे वीडियो भाई मत देखा करो। एंड इफ यू आर नॉट, अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप खुद ही इस तरह का वीडियो देखते रहना, खुद देख लेना कि आप में इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि उल्टा दिमाग खराब हो रहा है। ठीक है, ये सब वीडियो आर जस्ट कि आप अटेंशन ग्रैब करें बस। मोटिवेशन यू डोंट हैव, ये सब जो प्रॉब्लम स्टूडेंट सोच नहीं रहा है वो चीज़ दिखाई जा रही है और भरा जा रहा है और बेसिकली एक तरह से बोल सकते हैं ब्रेन वॉशिंग किया जा रहा है। कुछ पॉइंट्स आपको सही लग सकता है कुछ हद तक, लेकिन आप जब देखते जाओगे ना तो दिमाग खराब हो जाएगा और जो दिमाग जो IQ है, जो थिंकिंग पावर है ना बेसिकली वो कम हो जाएगा और ब्रेन वॉशिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे थंबनेल लगा है गोल 95% फॉलो दिस फॉर नेक्स्ट 7 डेज। मतलब कि 7 डेज़ में क्या हो जाएगा कि वो उसका कुछ इंप्रूव हो जाएगा। तो ये सब मतलब कि बेकार है, बस बेकार है, ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। ये 7 डेज़ चैलेंज एवरेज टू टॉपर, ये बहुत एक्साइटिंग लग सकता है स्टूडेंट को कि हाँ हम भी टॉपर बने, लेकिन ये सब ऐसा कुछ होता नहीं है, रियलिटी में तो नहीं होगा। 7 दिन में कोई चेंजेस हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो एक प्रोसेस होता है, वो एक थिंकिंग होता है जो धीरे धीरे डेवलप होता है, तब जाके कहीं हम लोग एक्सटेंड करते हैं, लोग आगे जाते हैं लोग। तो ये सब टीचर्स तो बताएंगे नहीं, बस आपको यूज़ किया जा रहा है, बेसिकली यूज़ किया जा रहा है। जो यंग टीनेजर्स हैं जिनको खुद नहीं पता कुछ, वो तो खुद ही सीखने के लिए आ रहे हैं और ये सब चीज़ के चक्कर में फंस जाते हैं। येस डेफिनेटली इसमें स्टूडेंट्स का कोई भी गलती नहीं है, उनको खुद टीचर ही वो चीज़ दिखा रहा है, बता रहा है ये प्रॉब्लम तो वो प्रॉब्लम तो क्या तो क्या। और एक और इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप जिस प्रोफेशन का सर्च करोगे डार्क रियलिटी ऑफ मेडिकल लाइन कुछ भी तो वीडियो आ जाएंगे और उसका प्रॉब्लम्स जो है लोग आपको बताने लगेगा। जैसे इस वीडियो में पार्ट 12 बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, और भी ढेर सारी डॉक्टर्स रियलिटी इनका वीडियो है, ये भी जो विशाल में ही इज ऑल्सो डॉक्टर एंड ही हैज ऑल्सो मेड अ वीडियो। सो आप जो चीज़ का सर्च करोगे ना उस चीज़ में लोग बताएंगे कि ये प्रॉब्लम है, इस चीज़ का वो प्रॉब्लम है। और जब स्टूडेंट देखेगा उसको उस प्रोफेशन के बारे में सर्च करेगा तो बेचारा वही फंस जाएगा कि वो सोचेगा करने के लिए, लेकिन देखेगा अरे मतलब इतना नेगेटिव वे में बोला जाता है कि वो सोचेगा अरे बेकार है। लेकिन ये बात कोई नहीं बताता है, ये सबको एक्सपीरियंस जो होता है वो अलग अलग होता है। वही सेम चीज़ किसी के लिए अच्छा हो सकता है, किसी के लिए खराब हो सकता है, ये कोई नहीं बताएगा। लेकिन पूरा जो और हर चीज़ में कुछ ना कुछ है, कुछ कमी है, कुछ ज़्यादा अच्छा है। लेकिन सब कुछ डॉक्टर्स पे ये है वो है, डोंट टेक MBBS इतना मतलब कि इतना मतलब कि नेगेटिव वे में बताया जाता है, इतना वर्क प्रेशर है, वो है, ये काम है, वो काम है, इतना नेगेटिव है। और लेकिन अगर आप सर्च करोगे कि डार्क रियलिटी ऑफ लॉ, देखो यहाँ पे भी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे कि बिकमिंग अ लॉयर इज अ ट्रैप, सैलरी ओनली 15,000। यहाँ ये सब इस तरह के वीडियोज़ में प्रॉब्लम्स बताया जा रहा है कि वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। और स्टूडेंट फंस जाता है, वो देखता है इसमें तो प्रॉब्लम है तो ये तो बेकार होगा, क्योंकि स्टूडेंट तो खुद ही सर्च कर रहा है, खुद एक्सप्लोर कर रहा है, उसको बताया जा रहा है कि बेकार है। वो अगर वीडियो आ गया या फिर वो सर्च भी किया जानने के लिए, लेकिन लास्ट में कोई नहीं बोलता कि हर चीज़ में प्रॉब्लम्स है। सबको का अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकता है कि वो चीज़ उनके लिए ख़राब हो सकता है, सही भी हो सकता है। ये चीज़ बहुत ही कम लोग बोलते हैं और इसमें स्टूडेंट मिसलीड हो सकता है ऐसे वीडियोज़ को देख कर है। कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन ये बात स्टूडेंट्स को समझना चाहिए कि हर चीज़ में प्रॉब्लम होता है। एंड एक्जैक्टली यही चीज़ मेरे साथ भी हुआ, हम भी यही सारी चीज़ों में फंस गए थे। और हमको ये चीज़ आज ही रिसेंटली आज ही कल में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि आप जो चीज़ का सर्च करोगे कि इसका क्या नेगेटिव है, क्या डार्क रियलिटी है, ट्रूथ क्या है, तो आपको वैसे हज़ारों वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो मेरे को वैसे हज़ारों वीडियो मिली, हमने सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में देखा था, मेडिकल के बारे में। मेरे को लगता था ये प्रॉब्लम बेकार ही है मेडिकल, लेकिन हमने दूसरी चीज़ों को सर्च करके नहीं देखा तो मेरे को आइडिया नहीं मिल पाया। जैसे कि अभी बता रहे हैं कि लॉ का आपने सर्च किया, लॉ का भी बेकार है, ठीक है। अब आते हैं इंजीनियरिंग, यहाँ पे भी आपको यूट्यूबर्स मिल जाएंगे, इंजीनियरिंग नो जॉब। तो यार ये बहुत ही मतलब कि एक बहुत ही नेगेटिव तरीके से अटैक करता है स्टूडेंट के दिमाग पे। और स्टूडेंट जो होता है वो समझ नहीं पाता है, वो सोचता है कि अरे ये तो सही नहीं है, गलत है, अगर वो एक स्पेसिफिक प्रोफेशन को सर्च कर रहा है तो। सो दिस कैन बी मिसलीडिंग एट द सेम टाइम। एंड कुछ टीचर्स जो हैं इसी चीज़ को ओवर रोमेंटिसाइज़ करते हैं। ये उनका वो है प्रेस्टीज है उस जॉब का, IIT का, लेकिन उसको एकदम ओवर रोमेंटिसाइज़ करके बताते हैं जो चीज़ उसका रियलिटी में है भी नहीं, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं ताकि स्टूडेंट अट्रैक्ट हो और उनका बैच बिके। पर्पस यही होता है। जैसे हर्ष प्रेम सर है, आप देखना उनका वीडियो में जो पावर ऑफ IIT टाइगर्स में थोड़ा ये बायस्ड है। अब आप बोलोगे कि ये जो टीचर है ये तो IIT की टीचर है, IIT का कंटेंट बताते हैं तो वो IIT के बारे में बताएंगे, दूसरे प्रोफेशन के बारे में क्यों बताएंगे? तो ऐसा तो ये बात सही है, लेकिन आप हम लोग को इस वजह से देखना चाहिए कि स्टूडेंट तो कुछ नहीं जानता है। जो 10th पास स्टूडेंट जो पास किया है वो तो कोई प्रोफेशन के बारे में उसने तो जानता नहीं होगा, तो उसको ऐसा कोई वीडियो मिल जाएगा तो उसको तो IIT के बारे में सब कुछ अच्छा ही बताया जा रहा है या फिर थोड़ा बायस ही बताया जा रहा है, ओवर रोमेंटिसाइज़ किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं रियलिटी में भी नहीं हो सकता है। तो उसको अच्छा लग सकता है और इस चीज़ के पीछे हो जा सकता है स्टूडेंट, क्योंकि फुल पिक्चर दे डोंट गिव, लाइक फुल रियलिटी है, आई मीन फुल रियलिटी दे डोंट गिव। बायस नहीं होना चाहिए, जो है वो बताना चाहिए। और यस है IIT का तो है, IIT का पावर है, एक प्रेस्टीज है, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं ना टीचर बायस भी बता देते हैं, कुछ के ऊपर कुछ रख देते हैं। जैसे मेडिकल से अच्छा इंजीनियरिंग है या फिर इंजीनियरिंग से अच्छा मेडिकल है, ऐसा कंपेरिजन कहीं ना कहीं कभी कभी ढेर सारे टीचर्स करते हैं। एंड अगर रिसेंट प्लेटफॉर्म का बात बताएं जो कि हमने यूज़ नहीं किया लेकिन रिसेंटली इसको हमने देखा है, और ये जो प्लेटफॉर्म है ई सरल, वो यहाँ के टीचर को ज़्यादा ही मतलब कि
ढेर सारा इन्फॉर्मेशन से बम्बार्ड कर देते हैं स्टूडेंट को, और हर बात में नोटिफिकेशन तो ये हो गया तो वो हो गया, थोड़ा सा ये पैनिक क्रिएट कर सकता है स्टूडेंट्स के बीच में, और भी बहुत सारी बातें ये लोग बातें से बम्बार्डमेंट करते हैं। और इसमें कुछ टीचर्स हैं जो कि शॉर्ट्स के थ्रू बहुत ही अनरियलिस्टिक चीज़ बताते हैं, बहुत ही अनरियलिस्टिक सा ज्ञान देते हैं जिसको बोल सकते हैं। मेरे को वो शॉर्ट मिल नहीं रहा है बट हम दिखाते हैं शॉर्ट के थ्रू। हमेशा देखो यहाँ पे हर चीज़ छोटे छोटे बात पे हर चीज़ पे वीडियो बनते रहता है यहाँ इस चैनल पे, जो कि विच कैन बी डिस्टर्बिंग टू स्टूडेंट एंड यस इट इज़ डेफिनेटली अ टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस। एंड शोभित निर्माण जो है वो मैथ्स अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन वो जो है ना डिटेल में नहीं बताते हैं, थोड़ा डिटेल में ये थोड़ा नहीं बताते हैं। और क्लास 10 का मैथ्स जो है वो रिपीटेटिव है। रिपीटेटिव नहीं मतलब कि जो पिछले साल आया, मतलब PYQ बेस्ड ज़्यादा रहता है कि ये आया तो इसी टाइप का क्वेश्चन ये आएगा, तो उस बेसिस पे ये जो शोभित निर्माण है ये आपको प्रिपेयर करवा देते हैं और आपको भी लगता है कि हाँ सही है, जो कि हाँ सही है, लेकिन और एंड आपके एग्जाम में बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन यार हम वीडियो देखे थे इनका, इन्होंने पढ़ाया था चैप्टर्स मैथ्स का, तो इन्होंने रिपीटेटिव वाली चीज़ें कराई थी, जो PYQ आ रही है उसी के बेसिस पे इन्होंने करा दिया था सारा। लेकिन जो एग्जाम CBSE क्लास 10 बोर्ड का जो मैथ्स का पेपर था वो डिफरेंट आया था, एक मतलब कि डिफरेंट ही क्वेश्चन आया था, डिफरेंट तरह का क्वेश्चन आया था जो कि PYQ से थोड़ा हट के था, या फिर हो भी सकता है। तो ये चीज़ उस टाइप का क्वेश्चन हमको सर के वीडियो में शायद नहीं देखने को मिला, हाँ नहीं देखने को मिला। तो क्या बोल रहे हैं हम कि सर जो है ये थोड़ा रिपीटेटिव वाला जो चीज़ है 10th का बोर्ड जो होता है वो तो वही चीज़ पे लेक्चर बना देते हैं, प्रिपेयर करा देते हैं, लेकिन इनके टीचिंग में डेप्थ नहीं है। लेकिन यस सर अच्छा पढ़ाते हैं, हम बेकार नहीं बोल रहे हैं कि सर बेकार पढ़ाते हैं। मेरा मेन पॉइंट ये था कि एंड जो हम 10th वाला बात बोल रहे थे 10th बोर्ड का, वो मेरे को एग्जैक्टली उतना याद नहीं आ रहा है। सो जो पीछे बोले वो मेरे को थोड़ा इतना याद नहीं आ रहा था कि कैसा क्वेश्चन था कैसा नहीं था। लेट्स वो टॉपिक आप छोड़ दीजिए। तो और जो आपको इमोशंस के पीछे नहीं भागना है, इन्होंने मिशन जीत जो चैनल है वो ओपन किया था। मेन पॉइंट यही था मेरा बोलने का, इसी पॉइंट पे मेरे को बात करना था। मिशन जीत जो इन्होंने ओपन किया चैनल, एक चैनल ओपन करने से पहले थोड़ा बहुत ये वो हुआ कि हम ओपन नहीं करेंगे चैलेंज दिया वो कंपनी वाले ने, ये कंपनी वाले ने थोड़ा कुछ ड्रामा वगैरह हुआ। तो आपको इमोशंस में नहीं फंसना है, आपको ये सब जो टीचर्स हैं इनसे देख लेना कि कैसे पढ़ा रहे हैं, एक्चुअली में ये डिटेल में पढ़ा रहे हैं कि नहीं, अच्छा पढ़ा रहे हैं कि नहीं, इनसे हमने पढ़ के नहीं देखा है, लेकिन आई एम जस्ट गिविंग यू सजेशन कि यू शुड चेक इट। आपको किसी नाम या फिर ब्रांड पे नहीं जाना, किसी ब्रांड के है इसी ब्रांड से पढ़ना है, नहीं, आपको यू हैव टू चेक द टीचर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यस जो हमने पीछे बोला था शोभित निर्माण को लेकर कि वो उतना डिटेल में नहीं पढ़ाते हैं मैथ्स, तो ये बात सही है, वो डिटेल में नहीं पढ़ाते हैं। डिटेल के साथ जिस तरह पढ़ाना चाहिए वो डायरेक्टली थोड़ा क्वेश्चन को बताते हैं, हाँ थोड़ा समझाते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम फेंक देते हैं, कुछ समझ में आता है। आप देखोगे वीडियो तो आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं है, समझ में आएगा। लेकिन जो डिटेल का अगर हम बात बोले ना तो वो सर में नहीं है। एंड यस जो प्रशांत किराड़ है ना वो भी डिटेल में नहीं पढ़ाते हैं, पता नहीं बच्चे क्यों इतना, वो भी मतलब कि बच्चे क्यों नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं, ये भी सर डिटेल में नहीं पढ़ाते हैं। दे आर जस्ट फेमस हो गए हैं, दे आर ओनली, लेकिन हाँ डिटेलनेस नहीं है कि और बहुत अट्रैक्टिव लग सकता है, इतना सारा व्यू है और बस 1-1.5 घंटा में 2 घंटा में चैप्टर कंप्लीट करा दिया जा रहा है, आपको कुछ चीज़ें समझ में आए। लेकिन अगर डिटेल का बात करें, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का बात करें, जो कि पीछे मैथ्स के लिए भी बोल रहे हैं और यहाँ साइंस के लिए भी बोल रहे हैं, वो इन लोगों में नहीं है, ऑनेस्टली नहीं है। और अभी तो 10th में बच्चे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होता है ना वो काम करता है आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 11th 12th। और इसी यही मेन रीजन है कि स्टूडेंट जो है वो पीछे हो जाते हैं या फिर फंस जाते हैं आगे चल के कहीं ना कहीं सब्जेक्ट्स में, कोई कॉन्सेप्ट में वो चलो, लेकिन स्टूडेंट को समझना चाहिए कि ये लोग डिटेल में पढ़ाता ही नहीं है लोग। और या फिर हाँ और या फिर अगर आप पेड बैच भी देख लोगे, क्योंकि ये सब तो वन शॉट है, तो वन शॉट में तो कोई जल्दी ही बोलेगा, पेड बैच भी देख लोगे तो उतना मेरे को कुछ खास नहीं लगा है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वो नहीं है, डेप्थ नहीं है। एंड जो नेक्स्ट टॉपर्स की जो टीचर है साइंस वाले हैं, ये लोग सही में डिटेल में नहीं पढ़ा रहे लोग, ये मैम लोग सही में इन लोग में अच्छा से नहीं पढ़ा रहे लोग डिटेल। और जो इंग्लिश की जो मैम थी उनका भी देखे थे हम, और इनका भी देखे थे साइंस के लिए, तो ये डिटेल है नहीं। आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो नाम पे मत भागिए, ये लोग में डेप्थ नहीं है ऑनेस्टली, और अच्छा कुछ नहीं है, मेरे को तो टीचिंग अच्छा नहीं लगा। एंड आई एम नॉट टारगेटिंग वन प्लेटफॉर्म, कुछ भी एक वन प्लेटफॉर्म को हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, आपको इस चीज़ को रेफरेंस लेके समझना पड़ेगा। और कोई भी चीज़ फेमस है तो उस पर जरूरी नहीं कि सब कोई अच्छा ही है, सब कोई अच्छा ही पढ़ाते हैं। PW में भी टीचर्स हैं ऐसे जिनको वो उतना अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, और आप मैक्सिमम जगह पे देखोगे कि बच्चे तारीफ कर रहे हैं, कमेंट्स लिखे हैं OG सर OP सर किंग वॉट एवर, ये ऐसे नाम बन गया, फेमस हो गया और बच्चे एक तरह से ट्रस्ट करने लगता है, ये तो है ही बढ़िया, इन्हीं से पढ़ना है, कुछ नहीं देखना है। लेकिन अगर आप 4-5 टीचर्स को सेम टॉपिक उठा के सेम चैप्टर्स उठा के पढ़ोगे, और वो जो फेमस टीचर्स हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर, जरूरी PW है, अनअकैडमी है, नेक्स्ट टॉपर्स है और भी ढेर सारा है, तो जो टीचर्स जो कि हर बच्चे बोल रहे हैं इस बैच ये फेमस है वो फेमस है, तो आप सेम टॉपिक उठा के 4-5 जो आपने सेलेक्ट किया है उनसे पढ़ के देखना, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि सर ने ये कहीं ये चीज़ें अच्छे से नहीं समझाई हैं जिस तरह करना चाहिए था। अब देखो हर कोई तो सेम नहीं हो सकता, लेकिन एक पैरामीटर होता है कि जिसको हम लोग जज कर सकते हैं, वो कैसे समझ में आएगा, वो देखने से समझ में आएगा हर चीज़ को। मतलब जब हम लोग समझेंगे, देखेंगे, मैच करेंगे, कंपेयर करेंगे, और जो भी ये बात होता है कि सब कुछ बोलता है कि सारे टीचर्स अच्छे होते हैं, सबको अपने अपने प्लेस पे कंपेयर करने का कोई फायदा नहीं है, तो ये मैक्सिमम टीचर्स एप्लीकेबल होता है, लेकिन बहुत सारे पे नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि सभी अच्छे ही होते हैं और देखने का कंपेयर करने का जरूरत है नहीं। जो अच्छा नहीं टीचर है वो सही में अच्छा नहीं है, और वो सब स्टूडेंट के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो वैसे पढ़ा ही नहीं रहा है, तो किसके लिए अच्छा होगा आप ही सोचो। तो एक फोमो बना दिया गया है। सो आई थिंक कि and there are not only educational platforms, but there are lots and lots of influencers, some with tag and some with no, there are many who are not with any tag, and there are many who are associated with some kinds of tag like IIT etc etc। लेकिन ये जो इन्फ्लुएंसर्स जो है ना, ये बहुत ही धमाकेदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से स्टूडेंट्स को फंसाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, इतना जबरदस्त तरीके से करते हैं कि बच्चों को पता भी नहीं चलेगा। और एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स हो गए जैसे कि PW हो गया, अनअकैडमी हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो क्या होता है कि वहाँ पे टीचर्स जो है, टीचर्स मैक्सिमम टीचर्स का बात बोल रहे हैं कि वो स्टूडेंट को उतना मैनिपुलेट, उतना मार्केटिंग नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ टीचर्स आर जेन्युइन एंड ऑनेस्ट एंड दे आर एक्सीलेंट एट टीचिंग, आई सैल्यूट देम एंड रिस्पेक्ट देम अ लॉट। बट जो इन्फ्लुएंसर्स जो है ना, ऐसे ये जो कल्पित जो है और इनके जैसे भी कई सारे हैं, वो बहुत ही धमाकेदार तरीके से क्या करते हैं, जबरदस्त
तरीके से स्टूडेंट्स को फंसाते हैं, कुछ वैल्यूएबल बताते हैं, लेकिन रियल एक ही चीज़ को रिपीट करते रहते हैं हर साल हर न्यू स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि हर साल न्यू स्टूडेंट्स आएंगे तो वो गाइडेंस के लिए वीडियो देखेंगे, बस इनका काम यहीं तक सीमित रह जाता है, गाइडेंस देने तक ही। और कुछ जो बच्चे एक्चुअली में जो कमेंट्स करते हैं उनके पास कोई भी जवाब नहीं रहता है। जैसे कि हमेशा सीक्रेट स्टॉप और डोंट टेल, और ये सब ना बेनिफिशियल इंटरेस्ट में बेनिफिशियल है नहीं, सबका अलग अलग माइंडसेट होता है, अच्छी होता है। तो किसी का स्टोरी देख लो कि हाँ ये कर लो, ये हमने किया था तो अभी वैसा करोगे, तो ऐसा नहीं होता है, जरूरी नहीं है ना। सबका सिचुएशन, बैकग्राउंड, फैमिली सपोर्ट, रिसोर्सेज, ये सब सारी चीज़ अलग अलग होती है। क्या करते हैं कि हर साल ऐसे ही वीडियो बनाते हैं और कुछ एक्स्ट्रा करते नहीं है, और कुछ स्टूडेंट और कुछ एक्स्ट्रा मतलब कि करते हैं, बस ऐसे ही वीडियो बनाते और बच्चे देखते हैं और कहीं ना कहीं इसी यही देखते रह जाते हैं, यही देखते रह जाते हैं। ये स्टूडेंट हो सकते हैं, दूसरे से गाइडेंस मिल गया, कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं गाइडेंस ले रहे हैं, और ये हर साल ऐसे ही वीडियो बनाते हैं। 2027 के लिए जी कैसे करें, 28 के लिए 2026 के लिए कैसे करें, बस यही काम है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये अपना कहानी बेचते रहते हैं एंड में, जैसे कि, और ये बस अपना कहानी को बेचते रहते हैं, जैसे कि माय फर्स्ट डे, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, इसमें उन्होंने बताया, बस अपना सेल करते रहते हैं। दे ओनली सच टाइप ऑफ इन्फ्लुएंसर्स ओनली यूज स्टूडेंट एंड नथिंग, और इनका टीचिंग स्टाइल भी बेकार है। जैसे कि देखिए ये देखो, इन्होंने लेक्चर्स डाले हुए हैं। ऑलराइट, तो हमने देखा मेट्रो स्टैटिक्स के देखेंगे आज क्या होता है, फोर्सेस क्या होते हैं, मेट्रो स्टैटिक्स के अंदर फील्ड करते हैं, अब वापस ऑलराइट, अब बात करें टाइम्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। ऑलराइट, तो आपके पास जैसे चांस उसको देना, वही क्लास से निकल रही है और यूनिट लेट्स से स्फीयर का एरिया। भाई आप इसका टीचिंग देख लेना, ठीक है, इससे बढ़िया आपको अच्छे टीचर से, कोई अच्छे प्लेटफॉर्म से टीचर्स को ढूंढ के पढ़ लो, और इस तरह जो इन्फ्लुएंसर तरीके ना तरीके से तरीके से बच्चों को मैनिपुलेट करने की पता भी ना चले। और मतलब ये जो एजुकेशनल कंपनीज हैं, जो एजुकेशनल कंपनी से कहीं ज़्यादा तो ये मार्केटिंग करते हैं लोग, और क्योंकि एजुकेशनल कंपनीज जो होती है वो ज़्यादा मेनली फोकस करते हैं स्टूडेंट की पढ़ाई पे और जेन्युइनली ऑनेस्ट अच्छे तरीके से पढ़ा के देते हैं, व्हिच आई रियली रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट। बट इन तरह के हैं ये देखो, और ये वीडियो का 2025 का इन्होंने डाला हुआ है, लेकिन इन्होंने अपना जो पढ़ाया हुआ है वो 2018 का पढ़ाया हुआ होगा, लेकिन और इनका यही, और शायद मेरे को लगता है यही कोर्स इन्होंने ये बेच रहे हैं, बेच मतलब कि कोर्स बना के बेच रहे हैं, और नहीं चला होगा यूट्यूब पे डाल दिया होगा बाद में कि चलो बच्चे देखेंगे, आईआईटी का टैग है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये इनका कोर्स जो है वो 9999 का इंक्लूडिंग जीएसटी। ओ माय गॉड, आइए देख रहे हैं, हमने कुछ महीने पहले, शायद एक साल पहले हमने देखा था, तो ये कुछ 5000 का था, 4999 का था, और यहाँ पे लिखा गया है 15000 का ये बैच है, 33% ऑफ। वाह भाई वाह, क्या मार्केटिंग, मतलब कि एक तो इतना बेकार टीचिंग, मतलब वो टीचिंग की बात है, यहाँ पे समझ में कर लो कि कोई पेड कोर्स ज्वाइन कर लो किसी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म का, एक्सपीरियंस टीचर का। अब ऐसा नहीं है कि जो आईआईटी है या फिर जो एम्स में पढ़ रहे हैं वो अच्छा नहीं पढ़ा सकते, नहीं वो भी पढ़ा सकते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि जो कि सही में बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, टीचर से भी अच्छा पढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो एज ए स्टूडेंट वो देखते हैं कि हमको क्या प्रॉब्लम आया और वो बताते हैं, लेकिन ऐसे कमी होते हैं। तो आपको टैग भी नहीं जाना है कि आईआईटी अच्छा पढ़ाने का कोर्स लेते हैं, ही इज जस्ट डूइंग मार्केटिंग एंड यूजिंग द स्टूडेंट्स एवरी ईयर कंटिन्यूअसली। ओके, सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट। और हर साल इसी तरह का वीडियो आते हैं, इम्प्रूव एक्यूरेसी, हाउ टू इम्प्रूव रैंक, हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेईई, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। ओके, जेईई इज नॉट फॉर एवरीवन, दिस ऑल दिस टाइम्स ऑफ वीडियो आर सच नेगेटिव एंड लाइक ब्रेन वॉशिंग, सो यू सी यू हैव टू डिसाइड इट। एंड यस, ही इज पार्ट ऑफ दैट गोल। तो आपको इनके चक्कर में ये भी लोग बहुत मार्केटिंग और शुगर कोटिंग करता है लोग, 15 मिनट में ही हैज कवर्ड एनसीईआरटी, यू शुड थिंक यू कैन। ओके, and he also gives you guidance, जो कि हर यूट्यूबर देता ही है, everyone gives which is good, it can be beneficial for the students, but yes I have to do nothing with the guidance, but I have to do, but लेकिन ये लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट यूज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, इमोशनल बातें करते हैं और बच्चे कहीं ना कहीं भाग जाते हैं। इनके बारे में हमने एक वीडियो बनाया था अपने चैनल पे, आप जाकर देख लेना, उन्होंने कुछ क्लेम किया था, उसी पे हमने वीडियो बनाया था, जाकर देख लेना। कल्पित पे भी हमने वीडियो बनाया है, आप जाकर देख लेना। उनका बायो हैक का बुक था, बायो हैक की जो बुक है, उन्होंने बहुत ही मैसेज तरीके से मार्केटिंग, उन्होंने तरीके से मार्केटिंग की है वो है, लेकिन मेरे को सुनने को मिला कि कुछ बच्चे बोल रहे थे कि एनसीईआरटी का पूरा पॉइंट नहीं है बुक में, ऑल्दो गुड, इट इज गुड, मतलब कि है ठीक है पढ़ने लगे, लेकिन एनसीईआरटी का पूरा पॉइंट सही नहीं, पूरा पॉइंट को कवर नहीं किया गया है। तो ये सब स्टूडेंट ने बोला था एक साल पहले, मैंने कहीं देखा था, किसी को मैंने यूट्यूब पे नहीं देखा था, वो स्टूडेंट बोल रहा था एक साल पहले की बात है। तो ये ये एंड जो और आप ये कोर्स भी बेचते हैं, कोर्स भी बाकावे में नहीं है, आपको देखना है कि टीचिंग एक्चुअली में कैसे है, और मार्केटिंग में नहीं फंसना है। दे डू नॉट ऑफ मार्केटिंग, आई मीन दिस वाज आई डोंट हैव मच टाइम, आई मीन सॉरी अबाउट इट, आई मीन एक्चुअली आई हैव टू कट द वीडियो फॉर अ सेकंड ड्यू टू सम नॉइज। यहाँ पे बुक का भी लोग मार्केटिंग करते हैं, लोग पैसा देकर कि माय स्टूडेंट बिकेम डॉक्टर बायो हैज 360, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, मार्केटिंग होता है, फिर मार्केटिंग होता है। और यहाँ पे डॉक्टर मिताली जो है उन्होंने अपना आगे का जो एमडीएमएस है वो नहीं करेंगे, ये कुछ और करेंगे, अपना गैप डिजाइन किया था और क्या तो स्टूडेंट को लग सकता है कि मेडिकल तो बेकार है कुछ भी, लेकिन थिंक कि आई शुड आल्सो नॉट डू, और आई शुड आल्सो डू समथिंग एल्स, लेकिन ये इनकी कहानी, इनका बैकग्राउंड जो काफी स्ट्रांग होगा, फाइनेंशियल स्टेबल होंगी, इसलिए ये कर रहे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जो चीज़ कर रहे हैं उसको ये लोग जो करते हैं उसको बहुत ही अच्छी कहानी के तौर पे दिखाते हैं, ओवर रोमांटिसाइज करके दिखाते हैं। स्टूडेंट कहीं ना कहीं इस पे आ सकता है, सो मतलब स्टूडेंट को भी ये चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं। सो यू डोंट नीड टू कि हर कोई को फॉलो करो या फिर हर कोई जो कर रहा है वैसे हम भी करें, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। So the time they do marketing and marketing, maybe she is much more earning from YouTube than the medical line. So it's her situation. So you don't need to consider those things in your life. कुछ बच्चे तो मोटिवेशन के चक्कर में फंसे हुए हैं, मोटिवेशनल ही वीडियो देखते हैं, ऐसे पढ़ना आपको कुछ करना होगा, ये सब भी कह सकते हैं कि उसमें बच्चा फंस जाता है, देखते रहता है। एक बार आप देख लीजिए, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो फंस जाते हैं, देखते रहते हैं, आपको समझ नहीं आता कि क्या करना है, क्योंकि जब तक आप करोगे नहीं, आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, कॉन्सेप्ट सॉल्व नहीं होगा, तब तक आप देखते रहोगे। जब ये सब चीज़ होने लगेंगी, आप अच्छे से पढ़ लो, आपको ये सब वीडियो का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, एक दो वीडियो ऐसी मोटिवेशन है देखना, ठीक है, सही है। हो सकता है इन्फ्लुएंसर 9% in 5 months, it's completely impossible, it's truly 100% impossible। अगर कुछ नहीं पढ़ लो और 5 महीने में सोचो कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक चीज़ करने में और एक ट्रेनिंग करने में अच्छे से अपना बिल्ड, अपनी बेसिक ब्लॉग बिल्ड करते आपको 5 मंथ हो जाएंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये लोग बेचते हैं लोग, तो ये सब क्या है, स्टूडेंट को तरह से फंसाया जाता है, और ये सब चीज़ फैसिनेटिंग और अट्रैक्टिव लग सकता है स्टूडेंट को, ऐसा नहीं होता है क्या? तो you don't need to trust on this type of people. Okay, there are lots of examples, lots and lots of people. So I'm just telling you so that you can decide whom to follow, how to do, and whom not to follow, and so that you can also decide who is using you, who is manipulating you, and who is misguiding you. And they are doing sugar coating. And हमने कुछ लोगों के बारे में, इन्फ्लुएंसर्स के बारे में अपने पिछले वीडियो में सेपरेट वीडियो बनाया है, आप जाकर देख सकते हो। I'm not completely saying that cracking an exam in 5 months is completely impossible. Actually, it's depend upon the level of the student, and other factors also. There are lots of factors to be considered. तो उस फैक्टर को कंसिडर, उस स्टूडेंट का फैक्टर्स को देखेंगे, तब कोई मतलब तब डिसाइड हो पाएगा कि एक्चुअली he will be able to crack that thing in this specific month or not. His IQ level, his thinking power also matters, and there are many things to be considered. So I'm not completely denying that cracking anything is completely impossible. It actually depends upon several factors.
एंड येस आई एम नॉट टारगेटिंग एनी सिंगल पर्सन, आई एम जस्ट जो भी हमने यूज़ किया है जो प्लेटफॉर्म का जो भी चैनल का, आई हैव यूज्ड देम एज अ रेफरेंस बिकॉज ऐसा काम जो है बहुत सारे चैनल जो है करते हैं, ताकि आप देखो और समझो। मेरे को सिर्फ बस इन्हीं लोगों को टारगेट करना नहीं है, फिर किसी को भी मेरे को टारगेट करने का मेरा एम नहीं है। आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस एंड ताकि आप डिसाइड कर पाओ, और किसी को मैं टारगेट करने का एम बिल्कुल ही नहीं है। आई एम जस्ट यूजिंग देम एज अ रेफरेंस सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन।